टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। नूर के नुक्ते से फूटी कायनात, नूर से उभरे जमीनों आसमां, हर तरफ है नूर की ताबानी। लायक़े ताज़ीम है खालिक की ज़ात, या नूर या नूर या नूर। दस्त कुदरत ने बिछाई ये ज़मीन, सब्ज़ो गुल से सजाई ये ज़मीन। नूर की आयात हैं ये बहरोबर, खुद मुसब्बिर खुश है हर तस्वीर पर। या नूर या नूर या नूर। अल्लाह 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 नूर रमज़ान इश्क़ रहमां की अता, नफ्स की है तरबियत इसका सलाह। नूर से जुड़ने की ये सौगात है, आसमां से नूर की बरसात है। या नूर या नूर या नूर। जब न थी ये जहाँ जब न था, ये जब न थी ये जहाँ जब न था। चांद सूरज न थे आसमां जब न था, चांद सूरज न थे आसमां जब न था। राज़े हक भी किसी पर आया तब न था, राज़े हक भी किसी पर आया जब न था। तब न था कुछ यहाँ, था मगर तू ही तू। अल्लाह 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 अल्लाह। ला इलाहा तेरी शान या वहदहू, ला इलाहा तेरी शान या वहदहू। तू ख्यालो तजस्सुस तू ही आरज़ू, तू ख्यालो तजस्सुस तू ही आरज़ू। आँख की रोशनी दिल की आवाज़ तू, आँख की रोशनी दिल की आवाज़ तू। था भी तू है भी तू, था भी तू है भी तू, था भी तू है भी तू, होगा भी तू ही तू। अल्लाह 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 अल्लाह।
काम बहुत रात कर रहा हूँ मैं। इलाही मेरी अकीदत की आबरू रखना, इलाही मेरी अकीदत की आबरू रखना, कि तेरे नाम से आवाज कर रहा हूँ मैं। अल्लाह अस्सलामुअलैकुम जी, वंस अगैन वेलकम बैक। माय नेम इज़ साहिर लोधी और रमज़ान ट्रांसमिशन में आज तीसरा रोज़ा है। खुश आमदेद फैसल ज़ैर। फैसल अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? एंड वी हैव गॉट दीज वंडरफुल पीपल हेयर। उल्फत वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से डॉक्टर नुज़हत फ़ारूकी साहिबा यहाँ मौजूद हैं और डॉक्टर मुनीर अमानुल्लाह साहब यहाँ मौजूद हैं। एम आई राइट? बिल्कुल राइट। ऑलराइट जी। सर मुझे थोड़ा सा उल्फत के बारे में बताएंगे, क्या है ये? एनीवन कैन स्टार्ट। ओके, उल्फत बच्चों की उल्फत है। सो हम बच्चों के कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस करवाते हैं जो कि ट्रीटेबल हों। ओके। फॉर एग्जांपल दिल में सुराख है या इनोरेक्टल मैलफॉर्मेशन है या तालू जुड़ा हुआ नहीं है। सो उल्फत के दो सेगमेंट्स हैं। एक में हम बच्चों के कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस करवाते हैं जो ट्रीटेबल हैं और दूसरा हम पूरी कोस्ट में, सिंध और बलूचिस्तान की पूरी कोस्ट में पाकिस्तान नेवी के साथ मिलकर मेडिकल कैंप्स करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये आप लोग कब से कर रहे हैं? ये हम लोग 12 साल 2009। 12 साल जी। 12 साल। So long time, honestly. यस। तो क्या रहा, कैसा लगा कि जब शुरू किया था तो क्या लगता था कि इतनी आसानी के साथ जो आपने टास्क लिया है वो पूरा हो जाएगा या हमने मुश्किलात? सोचा नहीं था। आप लोगों ने नहीं सोचा था? बिल्कुल नहीं सोचा था, प्लान भी नहीं किया था। अच्छा। एक बच्चा स्वात से हमें रेफर हुआ। वन ऑफ माई फ्रेंड वाज पोस्टेड इन स्वात। ओके। तो उनकी कॉल आई कि एक बच्चा है हमारा सिविलियन ड्राइवर का, इसके दिल में सुराख है और बाप रो रहा है कि बच्चा मर जाएगा। तो माई फर्स्ट रिस्पॉन्स वाज कि बच्चे को तो नहीं मरना चाहिए, 3-3.5 साल का बच्चा है। सो डॉक्टर मुनीर अमानुल्लाह इज़ अ पीडियाट्रिक कार्डियोथोरैसिक सर्जन एंड उस वक्त ये आखान में होते हैं। तो मैंने इनको बच्चों के जो दिल के मामलात होते हैं आप उसके सर्जन? ओके। सो मैंने इनको रिपोर्ट्स दिखाई तो उन्होंने कहा हाँ इसका तो ऑपरेशन होगा, 3 लाख लगेंगे। मैंने कहा मेरे पास तो नहीं है, फैमिली के पास भी नहीं थे। तो मैंने कहा अच्छा फिर 1.5 लाख अरेंज कर लें, 50% डिस्काउंट हम हॉस्पिटल से कहेंगे कि दे दें। तो 1.5 लाख भी नहीं थे। फिर 5 दोस्तों को मैसेज किया, आधे घंटे में पैसे जमा हो गए। सुभान वो अल्लाह। बच्चा आया, अपना इलाज करवाया और 12 दिन में हेलन हार्ट ही वेंट बैक टू स्वात। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि इस वक्त जो कुछ भी होता है वो सब फ्री होता है उल्फत में? उल्फत के साथ उल्फत की एसोसिएशन ये है अपने पेशेंट्स के साथ कि हम चाहते हैं कि वो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करें। ओके। वेदर इट इज़ 10%, 5% और 50% ऑफ वट एवर दे कैन। जो शॉर्ट फॉल होता है वो उल्फत अलॉन्ग विद द हॉस्पिटल जहाँ पर ऑपरेशन हो रहा है उनके वेलफेयर के साथ मिलकर भी सपोर्ट दें। ठीक है। कुछ है उल्फत के पेशेंट जो कि 100% सपोर्टेड है बाय उल्फत। ठीक है। कुछ हैं जो कि 50% हैं, 30% हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन ऑफ द पेशेंट। अब तक कितने बच्चों का आपने ये ऑपरेशंस करवाए अंदाजन? 741। 741 बच्चे। और इनकी रेंज क्या होती है, कितने पैसे लगते हैं यूजुअली एक ऑपरेशन में? 8 से 10 लाख से लेके 8 से 10 लाख लगते ही लगते हैं। लग सकते हैं, डिपेंड के उसको प्रॉब्लम क्या है। ओके। अगर कॉम्प्लेक्स हार्ट है तो वो 5 से 8 लाख के दरमियान का एस्टिमेट होता है। अच्छा, चूँकि हमारे पास वक्त बड़ा कम होता है रमज़ान ट्रांसमिशन में, एक्चुअली हम बहुत ज़्यादा इबादत में होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ब्रांड्स भी बहुत होते हैं, तो मुझे ज़रा ये बताइएगा कि कैसे मदद कैसे कर सकते हैं लोग? कैसे मदद कर सकते हैं? हाँ। अपने एहतियात और प्लीज़ बताइए ना, कहाँ जाके हम दें एहतियात? देखिए हमारा बैंक अकाउंट है मीज़ान बैंक में Okay. एंड वी आर रजिस्टर्ड विद सिंध सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट। तो हमारे पूरे ऑडिटेड अकाउंट्स हैं। मीज़ान बैंक का अकाउंट आई थिंक
इन्फॉर्मेशन है आ बिल्कुल जाएगा। जी जी। सो दिल खोल के हमारी मदद करें ताकि हम हर वो बच्चा जिसको कॉम्प्लेक्स ट्रीटेबल कंडीशन है हम उसका इलाज करें। मेरा सवाल ये, एक साल में आपको कितने पैसे की ज़रूरत होती है? 2 करोड़। 2 करोड़ रुपए चाहिए होते हैं एक साल में। 2 करोड़ हमारे मुल्क के सियासतदानों के पास बेतहाशा है, हमारा ही पैसा लूटा हुआ है आपके पास है, तो उनमें से 2 करोड़ निकाल के दे दें। बिकॉज बात तो सही है ना, मतलब आप 2 करोड़ दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। 2 करोड़ तो आपकी दावतों में लग जाता है। एक दावत करें, आप अपनी बेटी की मंगनी करें, शादी करें, उसकी ढोलकी रखें, तो उसमें 2 करोड़ चला जाता है। तो उसमें से निकाल के 2 करोड़ दे दें, अल्लाह ताला आपको उसका अजर देगा, इस मुल्क में मजीद आपको रखेगा ताकि अगले 50 साल भी आप इस मुल्क से लूट के खाते रहें। लेकिन दे दीजिएगा प्लीज़, 2 करोड़ देने में कोई हर्ज नहीं है, ताकि अल्लाह ताला मतलब आपकी रस्सी दराज करता रहे। समझ में नहीं आता ना, आज जब मैं बाहर निकला हूँ तो आज अब तक मैं तो बहुत गरीब सा आदमी हूँ, तो अब तक मेरे 2-2.25 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं, और जिन लोगों को चाहिए थे उनको दे दिए। तो मेरे पास अगर इतने पैसे होते तो मैं दे देता, पर नहीं है, आपके पास हैं, आप दे दीजिएगा। ऑन अ वेरी सीरियस नोट, प्लीज़ हेल्प उल्फत फाउंडेशन। आपके सामने इनका नंबर आ जाएगा, आप इनको कॉल भी कर सकते हैं। क्या लोग आपको कॉल करके डोनेशन दे सकते हैं? जी बिल्कुल दे सकते हैं। क्या आपका कोई बंदा जाके वहाँ से डोनेशन ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है। कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी एक बच्चे का कॉम्प्लेक्स केस आया और आपने कहा इसको ओन कर लें, ऐसा हुआ? क्या मतलब लाइक ओन कर लें और कुछ पैसे दे दें, मतलब लाइक आप एक बच्चे को ओन कर लें, 20,000, 30,000, 50,000 रुपये तमाम लोग दे दें और 20-30 के करीब लोग दे दें। यस ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। सो हर साल रमज़ान से 10 दिन पहले मेरा कशकोल निकलता है, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, एंड आई रिमाइंड पीपल कि हमें दे दें। हमने अब तक इन 12 सालों में एक भी फंड रेजर नहीं किया, हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। तो आपको अल्हम्दुलिल्लाह जब फंड रेजर करना हो, मैं भी यहाँ हूँ, फैसल भी यहाँ है, वुड लव टू डू इट फॉर यू, श्योर। सीरियसली, यू नो, ऑल प्रो बोनो फॉर यू, Thank वी you आर very प्राउड much. ऑफ यू, ऑनेस्टली, you very जेन्युइनली प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। प्लीज़ हेल्प उल्फत फाउंडेशन आउट। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नंबर सामने है, प्लीज़ इनकी हेल्प कीजिए। एक ब्रेक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नूर से जुड़ने की ये सौगात है, आसमां से नूर की बरसात है, या नूर या नूर या नूर। जी वंस अगैन वेलकम बैक, और टाइम है अमोर का, ज़रा लगा दीजिएगा अमोर। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आई डोंट नो कब लगेगा, लग तो जाना चाहिए। देयर यू गो, स्किन हेयर अमोर, एंड ऑफ कोर्स इट इज़ अमोर। आज फ्राइडे है तो इट्स काइंड नाइस, आज ज़रा रिलैक्स करके करते हैं अमोर को। आज हमारे साथ उज़मा हैं, डॉक्टर साहब आए। कैसी हैं डॉक्टर साहब, आप ठीक हैं? ऑलराइट, सो लेट्स टॉक अबाउट अमोर। अमोर क्या है? अमोर बेसिकली आपका ब्रांड है, मेरा ब्रांड है। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अमोर को पसंद करते हैं और आपने इतने ढेर सारे ऑर्डर्स अमोर को दिए हैं। थैंक यू वेरी मच। एज लॉन्ग एज वो काम करते हैं, ये हमारी पहचान बन चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर कंप्लेन फ्री। ओवर 130 डेज़ हो चुके हैं, 134 डेज़ हो चुके हैं, वी आर कंप्लेन फ्री। कोई एक सिंगल कंप्लेन नहीं है हमारे लिए। दैट्स काइंड ऑफ नाइस, दैट्स काइंड ऑफ नाइस, इट्स वेरी वेरी जीत है। हाँ, ये जीत है, ये जीत है, ये अचीवमेंट है यार। मुझे लगता है कि ये अगर ये भी नहीं होना तो फिर तो मसला है। कैसी हैं उस्मा, आप ठीक हैं? डॉक्टर साहब आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ऑलराइट, जी मुझे पता है। अच्छा जी, जब हमने अमोर, अच्छा आज सबसे बड़ी बात करते हैं, लोगों ने मुझसे कहा यार आप थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया करें और मजाक कम किया करें अमोर वाले सेगमेंट में। सीरियसली मुझे मैसेज आया, अमोर वाले सेगमेंट में मजाक कम किया करें, ज़्यादा एक्सप्लेन करें। अच्छा जी, ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आज हम बालों के हवाले से बात करते हैं। सबसे पहले, बाल जो होते हैं वो किसी भी शख्सियत का बहुत बड़ा हिस्सा होते हैं। अगर बाल ख़राब हो जाएं या न रहें तो फिर प्रॉब्लम आ जाती है। ख़वातीन में भी बालों का गिरने का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है, ख़ासकर इस मौसम में बहुत ज़्यादा होता है। हमारे यहाँ पानी इतना ख़राब आता है, फिर खाने जो हम लोग खाते हैं वैसे हम डाइट का ख्याल नहीं रखते तो बाल गिरने लगते हैं। इसी तरह से मर्दों में भी होता है, मर्द यहाँ से जाने लगते हैं, बाल उनके सामने से जाने लगते हैं। तो हमने सबसे पहले जो शैम्पू निकाला था वो ये वाला शैम्पू निकाला था। और याद रखिए, ये शैम्पू इसलिए मैं कहता हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके बारे में जब आप बात करते हैं तो आपको ऑनेस्ट होना पड़ता है, बहुत ऑनेस्ट होना पड़ता है। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि अगर आप 3 किस्म के बालों का हेयर फॉल होता है। पहला होता है जो माइल्ड हेयर फॉल होता है, हेयर लॉस होता है। माइल्ड हेयर लॉस क्या होता है? जब आपके बाल 170 से ज़्यादा गिरते हैं लेकिन 250 के अंदर गिरते हैं, ये माइल्ड हेयर लॉस है। उसके लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ ये शैम्पू ले लीजिए, हर रोज़ लगाइए और आपके बाल गिरना बंद हो जाएंगे और घने हो जाएंगे, चमकदार हो जाएंगे, लंबे हो जाएंगे। अगर आपके 250 से 350 के करीब बाल गिरते हैं तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम है, फिर आपको ये भी लगाना पड़ेगा और साथ साथ ये भी लगाना पड़ेगा। ये है हेयर ऑयल जी, इसको हम सिल्क हेयर ऑयल कहते हैं और ये 40 मिनट तक आपको लगाना है। मैं इसको खोल देता हूँ।
40 मिनट तक आपको लगाना है। इसके अंदर ड्रॉपर दिया हुआ है, इस ड्रॉपर की मदद से आपने अपनी स्कैल्प के अंदर ये ऑयल लगा लेना है। 40 मिनट तक लगाना है। 40 मिनट लगाने के बाद आपने इसको इस शैम्पू से धो लेना है और ये हफ्ते में 3 दिन आपने अमल करना है। और पहले ही हफ्ते में आप पहले दफ़ा लगाने से आप चेंजेस देख लेंगे, लेकिन पहले हफ्ते के बाद आपके सर के बाल गिरना बंद हो जाएंगे। देखिए 170 बाल नॉर्मली हर इंसान के गिरते हैं, तो आपके बाल गिरना बंद हो जाएंगे। अच्छा जी, फिर वो लोग जो ये कंप्लेन करते हैं कि नहीं जी मेरे तो डैंड्रफ बहुत है, मेरे तो और बहुत सारी चीज़ें हुई हुई हैं, उनको क्या करना चाहिए? उनको ये करना चाहिए कि उनको ये हमारा अमोर ब्लू का शैम्पू जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए। कलर बहुत खूबसूरत है, इस कलर की वजह से भी आप इस शैम्पू को ले सकते हैं। कलर कॉम्बिनेशन बहुत खूबसूरत है इन सब। इट इज़ ना, अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन है ना। और सबसे बड़ी बात ये इतना ज़्यादा ठंडा आपको लगता है, इतना ठंडा लगता है, इतना ठंडा लगता है कि आप एकदम से जाग जाते हैं। मेंथोल है इसके अंदर, ये कमाल के मिंट है इसके अंदर, ये कमाल है इसको। ये पहला दुनिया का डीप क्लेंजिंग शैम्पू है और एंटी डैंड्रफ शैम्पू है जो आपके बालों को मजबूत करता है, घना करता है, चमकदार करता है और सबसे बड़ी बात ये बालों को गिरने से भी रोकता है। तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ साथ नंबर जो है वो सामने दिया हुआ है अमोर का, इस पर आप अभी कॉल कर सकते हैं। वो लोग जो गंजपन का शिकार हैं, जैसे कि डॉक्टर साहबा कहती हैं, डॉक्टर आयशा अब्बास कहती हैं कि खाली जगह को पुर करना है, वो लोग जो गंजपन का शिकार है, मैं आपको बता रहा हूँ उनके लिए इससे बेहतर चीज़ कोई नहीं है। याद रखिएगा इसमें से थोड़ी सी स्मेल आती है, इतनी बुरी भी स्मेल नहीं होती लेकिन स्मेल होती है। नहीं, ऐसा ट्रीटमेंट के अंदर होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा 100% हर्बल है, 100% हर्बल है। आपने ये निकालना ही यूँ करके रोज़ाना रात को सोने से पहले 1 2 3 4 5 6 7 कतरे आपने डालने और ये अपने सर में डालने, भाई कहीं और नहीं डालना। सर में आपने अच्छी तरह से डाल के उसको रब कर लेना है। दैट्स इट, 7 ड्रॉप्स। और आप इसमें एक बात याद रखिएगा, कोई शख्स हमारी कंपनी से भी आपको ये बोले कि पहले दिन में ये काम करता है, नहीं। 2 वीक के अंदर आपको थोड़े से रिजल्ट मिलते हैं। आपका रुआं आने लगता है खाली जगहों में, जहाँ आपका गंजपन है वहाँ आपका 2 वीक के अंदर रुआं आने लगता है। फिर उसके बाद 4 वीक में ज़्यादा होता है, 6 वीक में ज़्यादा होता है, 8 वीक में ज़्यादा होता है और 10 वीक में जाके आपके बाल घने हो जाते हैं, आने लगते हैं। चमकदार करता है, स्याह करता है बालों को और सबसे बड़ी बात ये लंबा करता है, रैपिड ग्रोथ देता है। अगर आप इसको इस तरह से ले लें, मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ, ये तो इसके फैमिली पैक्स हैं, अगर आप इसको इस तरह से ले लें, ये आपका प्रोटीन ट्रीटमेंट है। ये देख लीजिए, यहाँ ब्लू शैम्पू है, ये कंप्लीट ट्रीटमेंट है। मैं आपको बता देता हूँ कैसे। ये जो ब्लू है इसको आप हफ्ते में 2 बार लगाएं, ये आपका 5 बार लगेगा, ये आपका 3 बार लगेगा और ये आपका रोज़ाना लगेगा। उन लोगों के लिए जिनको मैसिव हेयर फॉल है, जिनको ऐसा है, अभी नंबर हमारा सामने है, बात कर लें। अगर आपका माइल्ड हेयर फॉल है तो सिर्फ शैम्पू लीजिए, अगर आपका मीडियम हेयर फॉल है तो शैम्पू और ऑयल लीजिए, दिखा दें। अगर आपका माइल्ड हेयर फॉल है तो सिर्फ शैम्पू लीजिए, अगर मीडियम हेयर फॉल है तो शैम्पू और ये ऑयल लीजिए, और अगर आप गंजपन का शिकार हैं तो फिर 1 2 3 चीज़ें ये साथ ले लीजिए आप, और आपके बाल गिरना बंद हो जाएंगे। अच्छा जी, मैं बोरिंग फेस वॉशेस से हमेशा से तंग आया हूँ। फेस वॉश अच्छा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जो कमाल लगे। तो हमने क्या किया था, हमने ये लिया और इसके कलर्स को चेंज कर दिया, और आप ये चेक कर सकते हैं, ये हमारा पर्ल फेस वॉश है और ये हमारा नीम फेस वॉश है। ये आपने रात को लगाना है। नीम फेस वॉश इतना अच्छा है कि इसको लगाने के बाद आपकी एक्नी जो है वो ख़त्म हो जाती है। पर्ल फेस वॉश इतना अच्छा है कि ब्राइटनिंग आपको देता है, इंस्टेंट ब्राइटनिंग देता है और लिफ्टिंग देता है। ये कमाल किस्म के फेस वॉशेस हैं, इसको इस्तेमाल कर लीजिए। अच्छा, ये चीज़ बड़ी अच्छी है कि एक चीज़ रात में अप्लाई करनी है आपने और एक चीज़ आपने दिन में अप्लाई करनी है। बिल्कुल बिल्कुल सही। ये होता है लोग दिन में भी वही एक ही चीज़ लेके शुरू हो जाते हैं। नहीं, बहुत सही। अच्छा जी, उसके बाद हम आते हैं एलोवेरा की तरफ। अच्छा, ये वो चीज़ है जिसके बारे में आज आपने भी देखी थी। ये वो चीज़ है जिसके बारे में आपको कहता हूँ कि ये आपकी स्किन को टाइट भी करता है, हाइड्रेशन भी देता है, सिल्की भी कर देता है, विटामिन ई से भरपूर है ये, विटामिन ई से भरपूर है ये। अच्छा, ये एलोवेरा है, आप इसको डेली लगाएंगे और थोड़ा सा लगता है, ये बिल्कुल देखिए इतना सा लगता है, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। और ये बालों, ये हाथों में इस तरह से अपने चेहरे पे लगाना है, यहाँ से यहाँ तक और जज्ब हो जाता है और आपको इंस्टेंटली आपको लिफ्ट फील हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है ना, आपको लिफ्ट फील होता है इंस्टेंटली। अगर आप इसको इस कॉम्बिनेशन के साथ लगा लें, विटामिन सी सीरम के साथ लगा लें, तो मैं आपको गारंटी कहता हूँ विटामिन ई और विटामिन सी का जो कॉम्बिनेशन है वो लीथल कॉम्बिनेशन होता है। आपकी पूरी स्किन लिफ्ट हो जाती है। विटामिन सी जो है वो सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट होता है, सबसे बड़ा मुहर्रिक होता है आपके चेहरे पे कोलेजन पैदा करने के लिए, यानी आपके चेहरे में नया कोलेजन जो है वो इससे बनता है। और मैं आपको इसकी खुशबू भी बता देता हूँ, आप इसको ज़रा ट्राई करके देखिएगा। थोड़ा सा लगा रहा हूँ मैं आपको, देखिए ज़रा कैसा है। डॉक्टर साहबा आप देखें, मज़ीद अच्छी हो गई, आप देखिए और मुझे बताइएगा कैसा लग रहा है। कलर्स भी बहुत अच्छा है। Do you like it? सीरियसली मज़ेदार है, कलर बहुत अच्छा है और मज़ेदार लगता है। इट इज़ रियली 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 गुड। अच्छा जी, उसके बाद
मैं चाहूँ तो मैं राइस पे जा सकता हूँ, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि यार हमारे वेट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। वेट के बारे में बाद में बात करूँगा, क्योंकि रमज़ान है, 2 रमज़ान गुजर चुके हैं, तीसरा रमज़ान है। आपके पास मैं एक ऐसी ऑर्गेनिक टैबलेट आपको दूंगा, एक ऐसा कैप्सूल दूंगा जिसके खाने से आपका वेट रमज़ान के अंदर भी नहीं बढ़ेगा और ईद पे आप बहुत हसीन नज़र आएंगे, नज़र आएंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं, इसके बाद हम बात करते हैं राइस की। राइस ऐसा इंग्रेडिएंट होता है जो आपके लिए कमाल काम करता है। दिस वर्क्स लाइक मैजिक। ये आपका राइस स्क्रब है। डॉक्टर साहब बताइएगा कैसा लगता है आपको ये? It exfoliates the skin beautifully. Yeah? You like जबरदस्त. it? Yes. All right. आपको कैसा लगता है उस्मा? एक्सीलेंट, बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। और क्लींजिंग आप इससे करने के बाद आपको एक फ्रेशनेस फील होती है। अच्छा फैसल, ईमानदारी से तुमने कभी धोया इससे मुंह? मैंने अब धोऊंगा क्योंकि हुमैरा के पास तो सारी आप इससे धोइए, आपको लिटरली इसके अंदर कलर कॉम्प्लेक्शन में भी फील होता है। अच्छा, ये आपका इंस्टेंट ना सारी डर्ट रिमूव करता है और आपकी जो डेड स्किन है उसको रिमूव कर देता है और आप इमीडिएटली आपका रंग बेहतर हो जाता है, इमीडिएटली बेहतर होता है। ये राइस स्क्रब आप जरूर इस्तेमाल कीजिए, लेकिन राइस स्क्रब को किस कॉम्बिनेशन के साथ इस्तेमाल करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये राइस सीरम है और मैं आपको शर्त यह कहता हूँ, आप पूरी दुनिया घूम लें, आपको इससे बेहतर राइस सीरम नहीं मिल सकेगा। इसको बकौल डॉक्टर साहिबा के, डॉक्टर आयशा हुमैरा के, वो ये कहती हैं अगर आपको बेबी पिंक स्किन चाहिए, बेबी पिंक, डॉक्टर अमरीन तो हाँ जी वो भी यही कहती है। तो जी अगर आपको बेबी पिंक स्किन चाहिए, इसको मैंने एक दफ़ा अप्लाई भी किया है बिल्कुल, और क्योंकि मेरी सास है उनके पास है तो उनको तो ये पसंद है, तो वो उन्होंने कहा कि लगाओ, अच्छा है वो। अच्छा, इट वर्क्स। हाँ। अच्छा, ये आपके रिंकल्स जो हैं उसको ख़त्म कर देता है, आपको ब्राइट करता है, टाइट करता है और इमीडिएटली लिफ्ट देता है। जी बताइए उस्मा। बिल्कुल, बहुत लिफ्ट हो रहा है और इसके साथ आप रात को लगा के से आप सुबह में उठ के देखिए, एक एक्स्ट्रा इसका ग्लो है। जी डॉक्टर साहब। स्किन की स्मूथनेस और फ्रेशनेस और प्लस स्मेल, तीनों चीजें। राइट, सो यू लाइक इट? यस। तो आप इसको इस तरह से इस्तेमाल कीजिए, राइस को इसके साथ इस्तेमाल कीजिए, ये दिखा दीजिएगा, ये आपका परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। साथ साथ वो लोग जो स्पॉटलेस स्किन चाहते हैं, एक्नी का प्रॉब्लम हो जाता है, गर्मियों का मौसम है, आप पसीने में होते हैं, आपके दाने निकलने लगते हैं और आप परेशान हो जाते हैं या हो जाते हैं कि अब क्या होगा, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपके पास 2 वीक है और ईद तक हैं 2 वीक, तो आपके डार्क स्पॉट्स जो हैं वो ऐसे करके चले जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। हमारे पास ये पिग्मा क्योर है और स्मेल बहुत अच्छी है इसकी, मेडिकेटेड है। सबसे बड़ी बात ये, सॉरी थैंक यू, सबसे बड़ी बात ये कि ये जो पिग्मा क्योर है ये सर्टिफाइड है। अच्छा, एक और खुशखबरी मैं आपको दे दूं कि अगर आप, हाँ दे दूं, अगर आप 3500 का ऑर्डर करते हैं आज और आज के बाद, कल भी, परसों भी, तरसों भी, तो आप एक ड्रॉ में दाखिल हो जाते हैं और आप जीत सकेंगे iPhone 12 Pro, और वो हम 27वीं की शब को करने जा रहे हैं। ज़रा दिखा दीजिएगा iPhone 12 Pro। जी ये हमारा गिव अवे है। इसी तरह का फ़ोन होगा, 2,72,000 रुपये उसकी कीमत है, वो हम आपको देने जाएंगे, लेकिन आपको 3500 का ऑर्डर देना है। सामने नंबर है, अभी कॉल कीजिए। कंसल्टेंट्स भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, उनसे पूछें जो प्रॉब्लम है। बाल गिर रहे हैं वो आपको बता सकते हैं कि कैसे रोकने हैं, वेट ज़्यादा है बता सकते हैं कैसे बेहतर होना है, रंग ख़राब है बता सकते हैं कैसे होना है। एक ब्रेक है जी, मिलते हैं ब्रेक के बाद। से जुड़ने की ये सौगात है, आसमां से नूर की बरसात है। या नूर, या नूर, या नूर। अच्छा जी, वंस अगेन अमूर का सेगमेंट है एंड लेट लतीफ़ आ गए हैं। बाल बन गए आपके? जी थैंक यू सो उसी पर मच। खुशी थी ना। आई नो ऑलराइट जी, लेट्स टॉक अबाउट डॉक्टर आयशा कहाँ है? जी आयशा कहाँ है? हेलो, काम कर ले हम। जी जी सॉरी। क्या मतलब, कौन लोग हैं किनको यार मुझे समझ में नहीं आता। फैमिली या फैमिली, समटाइम्स है ना, फैमिली पे नाराज भी हुआ जाता है, बट मैं अगर नाराज हूँगा ना आप लोगों की गलतियों पे तो वो वायरल हो जाएगी। सही बात। ये नहीं पता कि क्या होता है पीछे, ये पता होना चाहिए ना फैमिली क्यों नाराज होती है। सीरियसली मतलब इतना चिल फैक्टर है बिल्कुल। अब हम काम कर लें, तुम इजाजत दे दो, बता दो पहले काम कर लें। तुम्हारे को बातें पूछना है, कुछ पूछना है? पूछ लिया, डन हो गया। वेरी नाइस। अब हम काम कर रहे हैं। अच्छा, मुझे हंसी आ रही काम। टाइम खत्म हो रहा है जल्दी। अब दिस इज नॉट माय फॉल्ट। तुम मैं क्या, तुम ना, तुम्हारा तुम पता नहीं। अमोर हाँ छोड़ दे, मेरा ख्याल है अमोर। अच्छा जी, अमोर की बात करते हैं हम, वेट लॉस की बात करते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं, खासकर डॉक्टर आयशा बता सकती हैं। डॉक्टर साहबा, रमज़ान में ज़्यादा खाया जाता है बहुत, और वेट भी पुट ऑन हो जाता है बहुत। ऑलराइट, तो उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आपको ये वाला चीज़ इस्तेमाल करनी है। ये हमारी गोल्ड कैप्स हैं। ट्रस्ट मी, इससे बेहतर टैबलेट मैंने नहीं देखी है। सबसे बड़ी बात ये ऑर्गेनिक है, डाइटरी सप्लीमेंट है। आपको एक गोली लेनी है, सिर्फ एक गोली, और ये आपने सहरी के अंदर ले लेनी है।
या अफ्तार के अंदर ले लेनी है। कल हम डॉक्टर आयशा से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा सहरी के अंदर लेना बहुत अच्छा है ताकि आपका मेटाबॉलिज्म पूरा बेहतर से बेहतर रह सके। तो आपने एक टैबलेट लेनी है एंड विद इन 2 वीक्स आप इंचेस को जाते हुए देखेंगे। ये 1 महीने में 3 से 4 इंचेस आपके कम कर देता है। आप भी ले सकते हैं सर, 3 से 4 इंचेस आपके 1 महीने के अंदर कम कर देता है। एंड ट्रस्ट मी इट वर्क्स लाइक मैजिक। हमारे कंसल्टेंट्स जो हैं वो अभी देख रहे हैं, हमारे डॉक्टर्स भी मौजूद हैं, उनसे पूछ सकते हैं। पर याद रखिएगा इवन दो ये ऑर्गेनिक है लेकिन अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कर लीजिएगा। इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, तमाम लोग ले सकते हैं, PCSI सर्टिफाइड है, लेकिन फिर भी अपने डॉक्टर से मशवरा करके ज़रूर लीजिएगा। लेकिन ये आपके 3 से 4 इंचेस 1 महीने के अंदर, खासकर ये वाला एरिया जो है, ये वाला जो साइड का एरिया है 3 से 4 इंचेस कम करता है। तो आप इसको ले सकते हैं। ये गोल्ड कैप्स कहलाता है। साथ साथ मैं आपको ये बता दूँ कि ये हमारी वो क्रीम है जिसके बारे में मैं ये कहता हूँ कि हमने जब शुरू किया था तो इसने हमको लाइफ दी थी। 30 सेकंड्स के अंदर आप बेहतर हो जाते हैं। 30 सेकंड्स के अंदर यहाँ से यहाँ तक आप लगाएं और 30 सेकंड में आपको इंस्टेंट ग्लो मिलता है। दिस इज़ कॉल्ड प्लैटिनम गोल्ड। मैं दिखाना चाहता हूँ, सिर्फ एक ही पे दिखा देते हैं। आप सिर्फ इसी को लगाइएगा और आप डिफरेंस देखिएगा इनका। 30 सेकंड के अंदर अंदर आपको इंस्टेंट ग्लो मिलता है, इंस्टेंट ग्लो मिलता है, सिल्की स्मूथ स्किन मिलती है। और देयर यू गो। आई थिंक मैं शायद ज़्यादा दे दिया आपको, बहुत। हाँ, उनको तो बिल्कुल ही आप सोफे की तरह कर देंगे। अच्छा ज़रा देखिए। फिर भी अच्छा आप देखिएगा, आप देखिए, आप सिर्फ डिफरेंस देखिए, दिखाइए ये डिफरेंस। ये इन्होंने इस पे ये सिल्क क्रीम जो है मैं इधर ही रख रहा हूँ। ये जो सिल्क क्रीम जो है ये इधर लगाई है, इधर लगाई है। ये जो प्लैटिनम गोल्ड है इधर लगाया और इस पे नहीं लगाया है। और आप डिफरेंस देख सकते हैं। ये आपके सामने लाइव हुआ है, लाइव हुआ है 30 सेकंड के अंदर। तो अभी उनको कॉल करें, बोले मुझे प्लैटिनम गोल्ड चाहिए, यहाँ से यहाँ तक लगाइए, 30 सेकंड के अंदर इंस्टेंट ब्राइटनेस है, सिल्की स्मूथ स्किन हो जाती है। अच्छा जी, साथ साथ उसके बाद मैं आपको ये बता दूं कि हमारे पास ये जो है ये तो कमाल ही है। ये इजिप्शियन ऑयल है। इसके अंदर सिंपल बात ये है, एक्चुअल गोल्ड है, ये एक्चुअल गोल्ड फ्लेक्स हैं इसके अंदर। ये आपकी स्किन को जो कुछ करता है, आज डॉक्टर साहब नहीं है तो आप लगा सकते हैं। आज फैसल भाई कमेंट कर रहे आज फैसल को लगाने नहीं देती डॉक्टर साहब। तो आप ये देख लीजिए, आज आप खुल के लगाइए। आज फैसल भाई की ख्वाहिशात पूरी हो रही है, लगाए गोरे हो जाए। अच्छा जी, अच्छा ये आपकी स्किन को ना बेतहाशा स्मूथ करता है। और सबसे बड़ी बात ये, इसके अंदर एक्चुअल गोल्ड फ्लेक्स शामिल हैं। आप इसको देखिए, इसके अंदर एक्चुअल गोल्ड शामिल है और इसी तरह से ये आपको मिलता है। आप इसको लगाइए, 5 ड्रॉप्स आपने लगाना है यहाँ से यहाँ तक और अपनी स्किन को रिजुविनेट होते हुए देखिएगा। एंड विद इन 2 डेज 2 to 3 डेज आपकी स्किन जो है वो हेल्दी हो जाती है, शाइनी हो जाती है और लिफ्टिंग का इफेक्ट आ जाता है। इट इज़ रियली 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 गुड। ये देख लीजिए, इसके अंदर गोल्ड आपको नज़र आ रहा होगा। देयर यू गो। तो आप ये भी ले सकते हैं। अच्छा जी, अब हमने अमोर परफ्यूम्स लॉन्च किए थे। आ जाए जी, उस पर आ जाए, परफ्यूम पे आ जाए, दिखा दीजिएगा परफ्यूम भी दिखा दीजिए। हाँ, बेचैनी से इश्क जो है वो मेंस परफ्यूम है। कहाँ लगाया उन्होंने? इश्क, यहाँ से लगा दिया। अच्छा जी, इश्क जो है वो मेंस परफ्यूम है लेकिन कोई भी लगा सकता है। अगर आपके हस्बैंड को चाहिए, अगर आपने अपने हस्बैंड को देना है, अगर आपने अपने फियांसे को देना है, अगर आपने बेटे के लिए लेना है, तो ईद पे इससे बड़ा गिफ्ट कोई नहीं हो सकता। जिसको लगाएंगे उसको। आई एम नॉट किडिंग, सीरियसली आप इसको इस्तेमाल, मैं सिर्फ थोड़ा सा लगा रहा हूँ। फैसल आप नहीं ज़्यादा नहीं, आप बताइए कैसा है? Do you like it? आप बताइए, आपको स्मेल आ रही है? मैंने तो ट्राई Do you like it? अमेजिंग। हाँ, तो आप इश्क ले सकते हैं। इश्क हमारे पास है। इश्क के बाद हमारे पास आ जाता है, दिखाइएगा ज़रा क्या है जी इसके बाद। इसके बाद है कहानी। इन्होंने कैसे रख दिया? अच्छा, कहानी की तरह, कहानी ये रहा। इसे नाम बहुत इसके। थैंक यू सो मच। कहानी जो है वो यूनिसेक्स है और कमाल किस्म का परफ्यूम है, कमाल किस्म का परफ्यूम है। ये ख़वातीन मर्द दोनों लगा सकते हैं। दिखाइए, ये आप भी लगा सकती हैं बहुत इत्मीनान के साथ। डॉक्टर साहब इस्तेमाल कीजिएगा इसको, मुझे बताइएगा। ये दोनों लगा सकते हैं और मैं आपको ज़बरदस्त। हाँ जी, बताइए कैसा है? मैं आपको बता रहा हूँ, कहानी आप इस्तेमाल करें, आपकी अपनी कहानी बड़ी कमाल हो जाएगी। इट इज़ रियली रियली गुड। अच्छा, वैसे मैं आपको बता दूँ, अगर आप वैसे हमसे लेते हैं तो ये 5400 का है। आज अगर लेते हैं तो 2700 का होगा, 2700 का। अच्छा जी, दिखाइएगा आगे, अगला वाला दिखाइए मुझे। लम्हे। लम्हे इज़ दिस, लम्हे वुमेन्स परफ्यूम है। लम्हे इज़ वुमेन्स परफ्यूम बिकॉज ख़वातीन बहुत ज़्यादा लम्हों पे, मोमेंट्स पे बिलीव करती हैं। अनफॉरगेटेबल। तो ये ज़रा आप दिखाइए। आई नो बहुत सारा है बट आप ईमानदारी से बताइएगा। लम्हे आई स्पेसिफिकली रिकमेंड। आई थिंक ये बड़ा कम, यूं करके हाथ को यूं कर रहा है, बिलीव कर कैसा है? अमेजिंग। लम्हे, आप लम्हे को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगैन 5400 लेकिन 2700 आप अभी ले सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद दिखाइएगा माजी। माजी इज़ कमाल। ये किसने लगाया, किसने? मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ वो कौन अक्लमंद आदमी है जिसने ये सब कुछ लगाया है। मैं ये जानना चाहता हूँ वो कौन सा आदमी है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
माजी जो है वो विमेंस परफ्यूम है। मैं दोबारा लगाना चाहता हूँ, आपको दिखाना चाहता हूँ, इसको देखिएगा। अच्छा, कोई परफ्यूम भी एक जैसा स्मेल नहीं करेगा, नहीं कर रहा। और सबसे बड़ी बात ये दुनिया के आप जितने बड़े बड़े परफ्यूम्स हैं वो लगा लें, इससे बेहतर परफ्यूम आपको नहीं मिल पाएगा। Exactly. कैसा लग रहा है? जबरदस्त, लॉन्ग लास्टिंग सारे। You like it? जी लगाइए। दूसरा लगाइएगा रिवाज। ऑलराइट जी, रिवाज मैंने ख़ास तौर पे लिया है, इसमें मेरी नानी की, मेरी दादी की स्मेल है। अगर आप याद करना चाहते हैं उनको जो शायद आपके साथ हैं या अब नहीं हैं, तो फिर आप ये रिवाज ज़रूर लगाइए, बिकॉज़ रिवाज खुशबुएँ हमारा रिवाज है, हमारा दस्तूर है। और मुझे लगता है कि इस आपको अचानक से ना अपना बचपन याद आ जाएगा। एग्जैक्टली, नानी दादी की गोद, उनके साथ बैठना, उनसे आप उर्दू पे इतना सितम मत किया करें। कहने की बात सिर्फ इतनी है कि ये वो परफ्यूम है जो सदियों का है, सदियों का, लिटरली इससे मट्टी की खुशबू आती है। एक बार इसको लगा के देखिएगा, इट इज़ कॉल्ड रिवाज। अच्छा जी, और दिखाइएगा। 1 2 3 4 5 6। जीस्त, ये वन ऑफ माई फेवरेट परफ्यूम्स, ख़वातीन का है, लेकिन वन ऑफ माई फेवरेट परफ्यूम्स, मोस्ट फेवरेट परफ्यूम्स। इसको ज़रा इस्तेमाल करके देखिएगा। और मैं दूर से लगा रहा हूँ। हाँ जी, बताइए। दूर से लगा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि हम लोग पता नहीं कहाँ पे आगे। कुछ तो बोले। बहुत जबरदस्त, जबरदस्त है, बहुत अमेजिंग। क्या बोले, आपने सबकी बोलती बंद कर दी है। पूरा हर जगह महक रही है। दिखाइएगा, दिखाइएगा। ये अगर आपने इस्तेमाल नहीं किया तो। अच्छा, ये सारे यूनिसेक्स हैं? नहीं, कुछ वुमेन्स हैं, कुछ मेंस हैं और 2 यूनिसेक्स हैं। ये मेंस है ज़ेनू, और ये कमाल है। सारों की डिफरेंट कमाल खुशबू। हाँ जी, ये कमाल है, ये तो मैं खुद भी लगा सकता हूँ। ज़ेनू लगाइए, बताइए कैसा। बेहतरीन। इट इज़ रियली 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 गुड। अच्छा, ये ख़वातीन भी लगा सकती हैं। ज़ेनू अगर लगाना चाहें, मैं ज़रूर लगाता हूँ, तो आप लगा सकती हैं। उसके बाद वो परफ्यूम आता है जो मेरी ज़िंदगी का हासिल है, और वो ये है। अगर आपको मैं आपको कल मैंने इसकी मिसाल दी थी कि मैं जो एक और परफ्यूम में लगाता था, वो एक बहुत बड़े डिज़ाइनर का परफ्यूम है, उसकी 90 ml की बॉटल $850 की है, $850 की, और ये उससे बेहतर परफ्यूम है। इसके नोट्स मैंने इम्प्रूव कर दिए हैं, इसमें वो नोट्स हैं जो इम्प्रूव हो चुके हैं। इसकी लास्टिंग 8 से 9 से 10 घंटे की लास्टिंग है, और कमाल है। इसका नाम सीन है। सीन, और ये यूनिसेक्स है, ये यूनिसेक्स है, ये कोई भी लगा सकता है। ये हमने ट्राई फर्स्ट टाइम यहीं पे किया, कोई भी लगा सकता है। और ये सीन इस तरह से आता है, इस बॉक्स में आएगा सीन, देख लीजिएगा। ब्यूटीफुल बॉक्सेस, ब्यूटीफुल, लाइक इट। ये इस तरह से आता है। सिर्फ सीन जो है वो 3500 का है, बाकी सब 2700 के हैं। सीन की कीमत 7000 रुपये है, लेकिन अगर आप आज लेते हैं तो ये आपको सीन मिल जाएगा 3500 रुपये का, 3500 का। लेकिन ये मेरा परफ्यूम है, ये मेरी खुशबू है, सीन इज़ माइन। अब नाउ क्वेश्चन इज, आप क्या करेंगे? ब्रेक है? क्वेश्चन इज कि वी आर कंफ्यूज्ड कि हम कहाँ से शुरू करें। आपने सिर्फ कॉल करना है, उन्हें बताया मुझे विमेंस परफ्यूम चाहिए, मेन चाहिए, या फिर इश्क से शुरू करके ब्रेक से। नूर से जुड़ने की ये सौगात है, आसमां से नूर की बरसात है। या नूर, या नूर, या नूर। अच्छा जी, आजकल बहुत ज़रूरी है कि किसी भी चीज़ को छूने से पहले अपने हाथों को सैनिटाइज़ कर लें। लाइफ बॉय का सैनिटाइज़र मेरे पास है, एंड इट्स रियली 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 गुड, वेरी इफेक्टिव। मैं आपको बता दूं, कोई भी चीज़ छूने से पहले, अफ्तार करने से पहले, या कुछ भी करने से पहले थोड़ा सा आप ये लें, और इसके बाद हाथों को ऐसे सैनिटाइज़ कर लें। 99% जरासीम की हिफाजत इससे होती है। बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है पूरी दुनिया जो है वो कोरोना का शिकार है, एंड वी जस्ट नीड टू डू दिस, वी जस्ट नीड टू डू दिस। सो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी डॉक्टर साहब, क्या कहती हैं आप? ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इससे ये होता है कि आपको ना सिर्फ दिली सुकून होता है, बल्कि ये कि यू फील योरसेल्फ प्रोटेक्टेड, और आप इसकी आदत डाल लेते हैं, आपको खुद कंफर्टेबल नहीं। और आज के दौर में तो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी उस्मा, हमारे यहाँ तो अभी यूज़ होना शुरू हुआ है। बाहर में ये सबसे पहले वहीं पे ज़्यादा हर वक्त से यूज़ होता है। अक्सर टेबल्स पे हम लोग खाने के लिए जाते थे, पहले रखा हुआ था तो इग्नोर करके चले जाते थे। अब जैसे एंट्री होती है तो इसको इग्नोर कर ही नहीं कर सकते, इसके बगैर जब तक आप ये करना लगे आपको एक गिल्टी फीलिंग भी होने लगती है, और आपको कंफर्टेबल फील नहीं होता, कंफर्टेबल फील आपको आदत। ये चीज़ें पहले भी ज़रूरी थी, हाइजीनिक, लेकिन अब ज़्यादा है बिकॉज़ ड्यू टू कोविड, इसलिए। लेकिन पहले भी ये ज़रूरी होता है सब चीज़ें, यू नो, सफाई वफाई। तो अच्छा ये बताइए, आप लोगों को कव्वाली का कितना शौक? बहुत शौक, बहुत शौक है। आपके जितने भी ब्रादरान हैं ज़रा उन्हें बुला लें, जितने भी कव्वाल के। हाँ जी, तमाम लोग ऊपर हैं, ऊपर नहीं, तमाम लोग नहीं लग रहे हैं मुझे, बहुत सारे लोग इधर उधर चले गए हैं कहीं। अल्लाह ताला आप लोगों को इसका अजर दे। जमा भाई, आपसे पूछता हूँ, ऐसे ही बता दीजिएगा मुझे, ये बताइए आप सैनिटाइज़र यूज़ करते हैं? जमा भाई का माइक खोलिएगा।
जी हेलो। हाँ शायद करते हैं और बहुत ज़रूरी भी है, वक्त ऐसा है। हाँ बहुत ज़्यादा वक्त है ना, बहुत ज़्यादा वक्त है अब तो। अच्छा हम लिटरली बता रहे हैं, हमने इतने SOPs का ख्याल किया है कि चारों तरफ हमने स्कैटर्ड कर दिए हैं लोग, मतलब लिटरली हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। मैं तो कोई रिस्क नहीं ले सकता, आप भी रिस्क ना लें। किस चीज़ का बता दूं? रोज़े महशर में कोई रिस्क ना लें, अज़ाब कब्र का कोई रिस्क ना लें। जो जहाँ जिस शख्स का हक़ है उसको अदा कर दें। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने अदा नहीं किया तो मसला हो जाएगा। सही बात। मुझे नहीं मालूम कि आप क्या सोचते हैं, लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर बता दूं, इस वक्त तमाम फैक्ट्री के मालिकान से, तमाम चैनल ओनर्स से, तमाम लोगों से मेरी एक ही दरख्वास्त है, मज़दूर की मज़दूरी उसका पसीना खुश्क होने से पहले अदा कर दीजिए। आपको नहीं मालूम है, आप लोग तो बड़े बड़े लोग हैं ना, आपको नहीं मालूम कि दस्तरखान कितनी मुश्किल से सजता है, कितनी मुश्किल से वो औरत अपना बहुत कुछ मार के अपने बच्चों के लिए एक पाव बेसन के पकौड़े बनाती है। आपको नहीं पता। बड़ी बड़ी बातें करने से हम बड़े लोग नहीं होते। हम बड़े लोग बनेंगे जब हम एक दूसरे का ख्याल करेंगे। आज हमारे मुल्क में मुसीबतें क्यों हैं? उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हम एक दूसरे के ख्याल करने से गए। वो जो यहाँ लगती थी ना, वो अब लगती नहीं है। अब तो हर चीज़ यहाँ लगती है, अब तो हर चीज़ जमा और तफरीक है, नफ़ा और नुकसान है। यहाँ तो लगना ही बंद हो गया। जब इंसानों के यहाँ लगना बंद हो जाता है तो ये काम करने लगता है। जब ये काम करने लगता है तो फिर क्या होता है? फिर वो होता है जो हमारे मुल्क में हो रहा है। आज एतबार किसी पे सब पे से चला गया, किसी पे कोई एतबार नहीं है। आज वो एक बयान देते हैं, दोपहर को एक बयान देते हैं, शाम को एक बयान देते हैं, रात को एक बयान देते हैं, उसके बाद और सज़ा ये है हमारे मुल्क में कि अगर आप ज़्यादा बोलें तो आपको खामोश करवा दिया जाता है। ये हमारे मुल्क के, और वो किसी भी अब वो आपको मारते नहीं हैं लेकिन आपको रोक देते हैं। सवाल ये है कि कब तक चलेगा? ये तब तक चलेगा जब हम इसकी इजाज़त देंगे, तब तक चलेगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने बच्चों से, अपने बहनों से, अपनी भाइयों से, अपनी वालिदैन से रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने बच्चों को कारोबार करना सिखाइए, कारोबार करना सिखाइए। किसी के दर पे मत रहिए, अल्लाह से लगाइए, अल्लाह के आगे झुकिए, अल्लाह के अलावा किसी को कुछ मत माने। वो एक सजदा जिसे तू गरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आप कारोबार के लिए कदम बढ़ाएं, और कारोबार के लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। मैं आपको छोटी सी एक रिक्वेस्ट करता हूँ, ये फूल बनाना आता है, 100 फूल बना लें, 100 फूल ऐसे बना लें, फेसबुक पर डाल दें, इंस्टा पर डाल दें, बिक जाएंगे। 1000 रुपये का भी अगर ये बिकता, 100 रुपये का भी एक बिकता तो ये 1000 रुपये हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, लोगों को इनको एहसास नहीं होने वाला। ये चीनी सस्ती नहीं करेंगे, ये मार्केट से उठा लेंगे चीनी। ये आटा सस्ता नहीं करेंगे, ये मार्केट से उठा लेंगे आटा। इसके बाद ये कहेंगे क्या? बिजली नहीं आती, कोई बात नहीं। कभी इनके घरों में बिजली गई है? इनका जनरेटर ट्रिप ही नहीं हो सकता। ये इतने बड़े लोग हैं कि इनके आगे बड़े बड़े बैरिकेड्स लगे हुए हैं, आप जा ही नहीं सकते वहां पे। आप इनके पीछे भागते हैं, इनकी गाड़ियों के पीछे भागते हैं, वो गाड़ियां जो आपके पैसे से ली गई हैं। कभी एक बात ऐसी कह रहा हूँ, कोशिश कीजिएगा, पाकिस्तान 1947 में बना था। 1947 से लेकर 2021 तक जितना कर्जा लिया गया है, कभी उसको इकट्ठा तो करें जो आपके नाम पे लिया गया। इन्हें रोडें बनवानी थी आपके लिए, इन्हें अस्पताल बनवाने थे आपके लिए, इन्हें मदरसे बनवाने थे आपके लिए, स्कूल बनवाने थे आपके लिए कुछ नहीं बना, इनके महल तामीर हो गए। ब्रेक। नूर से जुड़ने की ये सौगात है, आसमां से नूर की बरसात है। या नूर, या नूर, या नूर। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। और कवाली की तरफ चलते हैं। हज़रत मौलाना अब्दुल रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह की नात जो आपने भी रिकॉर्ड की है, बिल्कुल वही पेश कर रहा हूँ। वाह वाह वाह, मज़ेदार है, वाह वाह।
नैन तसद्दुक, सरकार के इन कदमों पे दो नैन तसद्दुक, दो नैन तो क्या चीज है दो नैन तसद्दुक, दो नैन तो क्या चीज है दो नैन तसद्दुक, सरकार के इन कदमों पे ये जान तसद्दुक, सरकार के इन कदमों पे ये जान तसद्दुक, ये जान तो क्या चीज है ईमान तसद्दुक, विदाए हो विदाए बख्शे नानक, सिकंदा ख़श है रौनक, सियाह शुद रूज़े सियानम, सिया शुदे रूदे सियानो, पशेमानम पशेमानम, पशेमानम पशेमानम, पशेमा या रसूल अल्लाह, आज जामे हुब्बे तो मस्तम, बज़ंजीरे तो दिल बस्तम, बदलगी रे को दिल पसंद, नमी गोयम के मन हस्तम, नमी गोयम के मन हस्तम, सुखनदा या रसूल अल्लाह, नमी गोयम के शुबादू शफात रा कुशाई बरगुनहगार, गारा खुशाई पर गुनहगारा, मकुल महरूम जामीरा, मकुन महरूम जामीरा, दराजा या रसूल अल्लाह, मकुन महरूम जामीरा, दराजा या रसूल अल्लाह, शुबाजुए शफात रा महशर में अज़ाबों से रिहा कौन करेगा, महशर में अज़ाबों से रिहा कौन करेगा, ये काम मोहम्मद के सिवा कौन करेगा, हाथों बाजू वे शफात रा खुशाई पर गुनहगारा, मकुल महरूम जामीरा, मकुल महरूम जामीरा, दराजा या रसूल अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। और ये वो सेगमेंट होता है जिसका मुझे बड़ी बेसब्री से इंतज़ार होता है और आप सब लोगों को बड़ी बेसब्री से इंतज़ार होता है, देखने वालों को। हमारे तीनों जजेस जो हैं वो आज हमारे साथ हैं, लेकिन आज पहला दिन है तकरीर का, तो आज इसमें एलिमिनेशन कोई नहीं है। आज सिर्फ हमने इफ्तिताही तकरीरें जो हैं वो रखी हैं और टॉपिक है महंगाई साहब। तो महंगाई बड़ा कमाल टॉपिक है, इसमें एक मज़ाक की तकरीर है और दो संजीदा तकरीर हैं। तो लेट्स सी कि क्या होता है। अपने जजेस का मैं तारुफ़ करवा दूँ। सबसे पहले मेरे साथ हैं फैसल। अस्सलाम वालेकुम। फैसल अली ख़ान पाकिस्तान में इनका नाम किसी तारुफ़ का मोहताज नहीं है, ख़ुद टेलीविज़न पे शो करते हैं, रेडियो होस्ट हैं एंड ऑफ कोर्स बहुत अच्छे सिंगर हैं। हम दो नात जब पढ़ते हैं तो बहुत कमाल करते हैं। तो फैसल थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ साथ तशरीफ़ रखती हैं हमारे साथ डॉक्टर साहिबा, मेरी आपा हैं, तो मैं उन्हें हमेशा आपा ही कहता हूँ। डॉक्टर सरवत असगरी साहिबा हैं, PhD हैं इस्लामियात में और कमाल फ़न है इनका। जज करती हैं और जब जजमेंट देती हैं तो पूरी ईमानदारी के साथ देती हैं। सो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी आज की तीसरी जज जो हैं वो डॉक्टर रिदा हैं, रिदा बतूल साहिबा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमें ज़रूर बुलाइएगा जब भी आपके घर में कोई तकरीब हो तो। डॉक्टर साहिबा देख सकते हैं आप, डॉक्टर साहिबा जो हैं वो आज हमारी तीसरी जज हैं और इनका ताल्लुक़ BDS मेडिसिन से है, डेंटल सर्जन है पेशे के एतबार से, और शायरी के और तकरीर के फ़न से बहुत लगाव है। तो ये भी हैं, कल से हमारे साथ ज्वाइन करेंगी तहरीम अब्बासी, और वो ये ज्वाइन करेंगी तहरीम हमको US से। इसके साथ साथ आज हमारे साथ डॉक्टर आयशा यहाँ मौजूद हैं, आयशा अब्बास मौजूद हैं, उज़मा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी।
तो आइए तकरीर का आगाज़ करते हैं। आज की मेरी पहली मुकर्रर, याद रखिए इसमें आप लोगों को नंबर्स नहीं देने लेकिन राय ज़रूर देनी है। ये इफ्तिताही तकरीब है आज, तो आज मुकाबले का बाकायदा तौर पे आगाज़ होगा, ओलंपिक्स में जैसे होता है। इसलिए मैं महंगाई के बारे में बहुत कुछ कह सकता हूँ लेकिन ख़ुद कुछ नहीं कहूँगा। जो कहेंगे वो ये लोग कहेंगे। कोट अद्दू से इनका ताल्लुक़ है, अर्रहमान कॉलेज में पढ़ते हैं। मोहम्मद रेहान आफ्ताब पंजाब से तशरीफ़ लाए हैं। बहुत सारी तालियाँ मोहम्मद रेहान आफ्ताब के लिए। शुरू करें। लगाई, बुझाई और लुगाई जिसे ना मार सके जनाबे वाला, उसे महंगाई ने मार दिया। सदर आली वकार, चेहरे पर मुस्कुराहट का बराह रास्त ताल्लुक़ इंसान के पेट से हुआ करता है, जिसकी अमली तस्वीर वो लाचार बाप है जिसके सामने भूख से तड़पते उसके बच्चे अपनी जान दे देते हैं। सदर आली वकार, मुझे बताइए, ममता, हाँ ममता का मुकद्दस रिश्ता गले में बच्चे बराए फ़रोख्त का तख्ती लटकाए क्यों मजबूर है? जनाबे वाला, फ़ुरात के किनारे पर बेज़बान जानवर की फ़िक्र करने वाले उमर के देश में इंसानियत के इंसान अशरफुल मखलूक़ात गलाज़तों के ढेर से खाना तलाश करने पर क्यों मजबूर हैं? जनाबे वाला, इसका एक ही जवाब आता है, फ़कत एक, महंगाई, सिर्फ महंगाई, हाय महंगाई। जनाबे वाला, लेकिन ये जो महंगाई है ये ख़ास तबके तक महदूद है। एक ऐसा नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। यही वजह है जनाबे वाला, अवाम और अवामी नुमाइंदों की ज़िंदगियों में वाज़े फ़र्क हमें ये वाज़े करता है कि महंगाई एक ख़ास तबके के लिए है। भूख और अफलास से तड़पते बच्चे, दूसरी तरफ महंगाई को ख़त्म करने के लिए 8 लाख का अशाया चट करने वाले अवामी नुमाइंदे, एक तरफ सर पर छत ना होने वाले अवाम, महंगाई की चक्की में पीसते लोग, और दूसरी तरफ बड़े बड़े महल्लात में रहते अवामी नुमाइंदे। एक तरफ सर्दी और गर्मी से ठिठकते परेशान होती अवाम, और दूसरी तरफ अपनी जिंदगियां शहाना गुजारने के लिए गर्मियां कागान नारान की हसीन वादियों और सर्दियां गर्म लिहाफों में गुजारे। तो जनाबे वाला, मैं ये सोचने पर मजबूर होता हूँ कि महंगाई एक ख़ास तबके के लिए है। जनाबे वाला, इस्लाम पूरा का वो शख्स मेरी नज़र के सामने पूरा मंजर पेश करता है जो घर से निकलता है कमाने के लिए और जब वापस लौटता है खाली हाथ। उसके बच्चे 2 दिन से फाके तड़पते हैं, तो अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर कर बच्चों का ये बेयार और मददगार छोड़ देता है। तो मुझे ये समझ में आती है कि महंगाई एक खास तबके के लिए है, और मैं ये कहने पर मजबूर होता हूँ, गरहो पेट में लुकमे बदल जाते हैं मौसमी, मई में बर्फ पड़ती है, दिसंबर गर्म होता है। मई में बर्फ पड़ती है, दिसंबर गर्म होता है। आप यहीं रहिएगा, रेहान यहीं रहेगा। माशाल्लाह, मैंने बहुत सारी तकारीर सुनी है, बहुत सारी मैं सच बता रहा हूँ, मैं इतने दिन से, और हम जिस ज़माने में बहुत बड़ी बड़ी ट्रांसमिशन करते थे, कोविड की वजह से छोटी ट्रांसमिशन है, तो मैंने सुनी है। लेकिन यार कमाल किया तुमने, कमाल किया। यहीं रहो, जाना मत। ब्रेक है, ब्रेक के बाद इनकी राय लेते हैं, अपने जजेस की राय लेते हैं ब्रेक के बाद। अभी रहिएगा, मुकाबला तो अभी शुरू हुआ है। वो भी राइट बैक। नूर से जुड़ने की ये सौगात है, आसमां से नूर की बरसात है। या नूर, या नूर, या नूर। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। सर बताइए कैसा लगा आपको? अमेजिंग। मैं सुना भी, और जोश भी, वलवला भी, और मतलब ये चीज़ होती है ना, जो अंदर है वो बाहर आ रहा था। आपा बहुत अच्छी तकरीर थी माशाल्लाह से। इनके अंदर एक जोश, एनर्जी नज़र आ रही थी, और वो जो एनर्जी जो थी उसने हम लोगों को जगा दिया। जगा दिया। हम सब सोए हुए थे, थोड़ा सा डल फील कर रहे थे। वो रोज़ा होता है ना, तो दोपहर में ज़रा। अच्छा, अब नहीं लग रहा मुझे रोज़ा? पहले 2 दिन लगा है मुझे, आज बिल्कुल नहीं है भाई। आज सब मैं बिल्कुल बैक टू नॉर्मल। अच्छा, आज जब मैंने रनिंग, आज मैं बाय द वे रनिंग कर रहा हूँ, आज जब मैंने दोबारा से एक बार फिर आज जब मैंने रनिंग शुरू की तो ज़्यादा नहीं भागा, 3-4 माइल्स, मतलब आई थिंक 4.5 माइल्स भागा हूँ मैं, लेकिन बट स्टिल। कल 7 माइल, कल 7 माइल्स। आज थोड़ा सा बीच में इतने सारे इश्यूज थे। नहीं, मैं करता हूँ 10 बजे के करीब, 10 o'clock। हाँ 10 o'clock करता हूँ, फिर आना होता है तो 10 बजे करीब। जी, एक चीज़ तकारीर में बड़ी ज़रूरी होती है, वो थी कॉन्फिडेंस।
अगर थोड़ा कंटेंट ऊपर नीचे हो भी जाए तो कॉन्फिडेंस अगर आपका ज़्यादा होगा तो उसको कवर कर लेता है। नहीं फॉर एग्जांपल नहीं, मैं आपको बता दूं, जज्बा जिसे हम कहते हैं, जज्बा छोड़ दें भाई, नहीं कंटेंट बहुत जरूरी है। नहीं मेरा ये मानना है कि उनमें वो नहीं, फिर हम जो ये जुमले सुनते हैं, घबराना नहीं है, घबराना नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं हो, कंटेंट हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इनका कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा था और कंटेंट भी बहुत अच्छा था। थैंक यू जी। क्या लगा आपको? ये बोलना बहुत ज़बरदस्त था। मैं खुद डिबेटर रही हूँ स्कूल के ज़माने से और बहुत आपने बताया नहीं हमको। मेरे घर में पूरी टेबल भरी हुई है। डॉक्टर आयशा को देख के लगता नहीं है, ऐसी चीजें बता देती है कि बिल्कुल नहीं लगता। और मैंने कभी नहीं लगा कि आपने जेवलिन मतलब हिस्सा लिया होगा उसमें, बट मैंने पहली स्पीच क्लास 2 में की थी। क्लास 2 में की थी और जब मैं गई थी तो स्टूल उन्होंने रखा था क्योंकि मैं इस तक नहीं पहुंच पा रही थी। इल्म हासिल करो चाहे चीनी क्यों ना जाना पड़े, और मैं हमेशा प्राइज लेके आई हूँ। मुझे मैडम खुश मतलब है आपको हम शामिल कर सकते हैं, कर सकते हैं, और मुझे मैडम खुशबख्श शुजात ने दिए। मैं बीकन हाउस पब्लिक स्कूल, और वो तो खुद इतनी जबरदस्त वो खुद है और मुझे उन्होंने दिए। हकीकत से बहुत हकीकत इन्होंने बहुत अच्छी बताई और बाकी में ऐसा लग रहा था कि हकीकत ही जो बयान कर रहे हैं। बिल्कुल। चलो डूड, थैंक यू रेहान, बहुत बहुत शुक्रिया। आई वाज वंडरफुल सीइंग यू, वंडरफुल सीइंग यू, इंशाल्लाह लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। अच्छा जी, सादिया रशीद साहिबा हैं, बहरिया कॉलेज कारसाज कराची से इनका ताल्लुक है। सादिया रशीद के पास जो है टॉपिक वो है महंगाई। पहला बजर आपको बजेगा 2 मिनट 30 सेकंड पे, उसके बाद 20 सेकंड आपके पास होंगे अपनी तकरीर को ख़त्म करने के लिए। शुरू करें? तैयार हैं? आप मजाक ही करिए, संजीदा करिए? संजीदा। ऑलराइट जी, गो। रियासत खुदादाद की रियाया महंगाई की चक्की में पिस रही है सदर आली वकार के हाकिम का महल है कि बढ़ता ही चला जा रहा है। कहीं थर के रेगिस्तानों में पानी की तलाश में, तो कहीं कच्ची बस्तियों में भूखों अफलास में, कि इंसान की खबर लीजिए कि इंसान महंगाई से दम तोड़ रहा है। चंद सिक्कों की अवस दिन भर मजदूरी करने वाला ये बाप जब आटा खरीदने जाता है तो उसकी दस्तरस से बाहर टैक्सेस के तौर पर अवाम का माल लूटकर अपनी तजोरियां बढ़ने वाले हुक्मरान एक आ नहीं बढ़ते, तो फिर वो बाप खुदकुशी करने पे मजबूर हो जाता है। सदर आली वकार, कोरोना की वबा की तरह ये महंगाई भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और अवाम ये कहने पे मजबूर है कि तुम जुल्म करो, लेकिन तुम इतना याद रखो वो वक्त भी आखिर आना है जिसके नाम पे जुल्म किया उस जात के आगे जाना है। ऐ जुल्मो जबर के मतवालो, तुम हक के नाम पे बातिल हो, तुम हक के नाम पे बातिल हो। सदर आली वकार, जब एक गरीब तबका चंद रोजी रोटी की कमाई से टैक्सेस के तौर पर हुकूमतों का पेट भरने लगे और फिर करप्शन के जरिए उन्हीं पैसों से बंगले खरीदे जाएं और उस पर हाजा मिन फज़्ल रब्बी की मिनतख्ती आवेजा कर दी जाए, तो हमें हुकूमत के निज़ाम पे फातिहा पढ़नी चाहिए। जब गरीब के दस्तरखान पे सूखी रोटी और अमीर के दस्तरखान पे मुर्गी की बोटियां चबाई जाएं, तो हमें हुकूमत के निज़ाम पे फातिहा पढ़नी चाहिए। जब गरीब को आटा ना मिले, यतीम को छत ना मिले, बेवा को पेंशन ना मिले, तालिबे इल्म फीस अदा न कर सके, मजदूर गुर्दे बेचने पे मजबूर, साइल इंसाफ से महजूर और एक मासूम दूध से महरूम, तो हमें हुकूमत के निज़ाम पे फातिहा पढ़नी चाहिए। जमी बेच डाली, जबन बेच डाला, लहू बेच डाला, बदन बेच डाला, शजर बेच डाला, चमन बेच डाला, किए थे वादे जमीनों मकां के, मेरी जाए मदफन कफन बेच डाला, किए थे वादे जमीनों मकां के, मेरी जाए मदफन कफन बेच डाला। शुक्रिया। अच्छा, एक बात बताइएगा। हाँ ठीक है हो गया। एक बात बताइएगा, आपकी तकरीर बहुत अच्छी थी। मैं हमेशा ये कहता हूँ और हर साल ये कहता हूँ कि आप लोगों का ये अंदाज सबका एक ही जैसा होता है। ये क्यों है आपा? ऐसा है ना? बिल्कुल एक ये क्यों है? मेरे मुंह की बात। हालांकि मैं आपको बताऊं, इतनी अच्छी तकरीर थी आपकी, इतनी खूबसूरत आप बोली, इतनी ज़बरदस्त बातें थी, लेकिन वो अंदाज एक ही तरह से हाथ हिलते हैं। वो क्या वजह क्या? आप लोग कहीं देखते हैं इसको, कोई कॉपी करते हैं, इंस्पायर्ड होते हैं कहीं से? नहीं, उस्ताद साहब हमारी प्रैक्टिस करवाते हैं और इसी तरह से करवाते हैं। वो तो अच्छी करवाते हैं, फिर कहीं ना कहीं हमारा भी एक्सपीरियंस नहीं है इतना। ऐसा नहीं है। आई थिंक वो ज़रूर अच्छी करवाते होंगे और आप भी बड़ा। जो 2-4 अच्छी तकरीर होती है उसको यूट्यूब पे ये बच्चे बार बार देखते हैं। और नहीं, मुझे इनकी एक बात बड़ी पसंद आई है। मुझे बोलने दें, जो बात मुझे अच्छी लगती है मैं बोल। बेटा अमेजिंग, तुमने इतनी खूबसूरत एक बात कही अभी
मैं सारा शिकवा वापस लेता हूँ। इतनी खूबसूरत बात की। मैंने कहा ना कि कहीं से सब इंस्पायर होते हैं, तो कहने असातिज़ा प्रैक्टिस करवाते हैं। मैंने कहा वो ऐसी करवाते, कहने नहीं वो तो अच्छी करवाते हो। शाबाश शाबाश शाबाश। इधर इधर ये अभी तो हाँ जाना नहीं है, इन लोगों ने बताना आपको। ब्रेक जी ब्रेक। वेरी नाइस बेटा। नूर से जुड़ने की ये सौगात है, आसमां से नूर की बरसात है। या नूर या नूर या नूर। अच्छा जी, वो 1 सेकंड के लिए लेके आके ना, टाइम ही नहीं होता, अंदाजे में आया चला गया, बस खत्म, अंदाजे में हो गया। जी फैसल कैसा लगा? ज़बरदस्त है मुझे, मतलब लग ये रहा है कि जो मुकाबला होगा ना उसमें टफ टाइम होगा। बहुत अच्छी तकरीर थी। अगर वाला स्टाइल ना होता ना तो तकरीर आपकी बड़ी शानदार थी और बड़ा मज़ा आया। आपने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाया। और सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि हमारे यहाँ का जो रवैया है कि हम अपनी गलती को दूसरों के साथ डाल देते हैं, आपने पूरा अपने असातिज़ा किराम को एहतराम दिया और आपने ये कहा कि नहीं, उन्होंने बहुत अच्छा सिखाया था, हमसे गलती हुई। जी बहुत अमेजिंग, बहुत अच्छी पढ़ी आपने, तलफ़्फ़ुज़ और हर चीज़, कंटेंट वगैरह बहुत अमेजिंग था। और इस बात में भी तारीफ़ बाकायदा करना चाहूँगी कि मैं खुद बहरिया की पढ़ी हुई हूँ और मुझे पता है वहाँ के साथ बहुत अच्छे हैं। और आपने जिस तरह उनको कवर किया है, जिसकी भी गलती तो किसी की भी नहीं, बहुत अच्छी आपकी तकरीर थी। लेकिन थैंक यू सो मच अपने असातिज़ा की इज़्ज़त करने के लिए। डॉक्टर साहब हर चीज़ बहुत अच्छी थी और हर बात का बयान बहुत अच्छा था और जज्बात बहुत ज़्यादा थे। जोश बहुत अच्छा था, तकरीर बहुत अच्छी थी और बयान बहुत अच्छा किया। स्टाइल अच्छा है, उनका अपना स्टाइल है, हर किसी का एक डिफरेंट स्टाइल होता है। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया जी। राबिल सज्जाद का ताल्लुक़ है जी GCT हाई स्कूल से, तो आइए तशरीफ़ लाइए और आ जाए राबिल के लिए तालियां तो बजा दें यार, आप क्या करें। कल से ना मैं यहाँ पर उसमें वो लगवा दूंगा ना, पीछे से तालियां जो बजती हैं, हाँ लगनी चाहिए। जी बेटा कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कौन सी क्लास में हैं आप? मैं फर्स्ट ईयर प्री मेडिकल फर्स्ट ईयर। तो डॉक्टर बनना है आपको? जी इंशाल्लाह परसेंटेज आ जाएगी आपकी जी इंशाल्लाह। तो महंगाई के बारे में आप मजाक की तकरीर करेंगे या संजीदा? मजाक। ऑलराइट देन, चलिए जी लेट्स सी। 2 मिनट 30 सेकंड यहाँ लगेंगे। 2 मिनट 30 सेकंड पे एक बजर बजेगा, उसके बाद आपके पास 20 सेकंड होंगे तकरीर ख़त्म करने के लिए। बेस्ट ऑफ लक। जवानों पे बुढ़ापे छा रहे हैं, अवामी राग अलापे जा रहे हैं, धड़ाधड़ नोट छापे जा रहे हैं और इधर हम चाय पापे खा रहे हैं। जनाबे सदर, मुझे आज जिस मौजू पर बोलने का मौका मिला वो एक ऐसा मौजू है जिस पर बोलने के लिए मुझे खुद से 2 से 3 दफ़ा बोलना पड़ा। घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, अरे बिल्कुल भी घबराना नहीं है। तो जी आज का मौजू है महंगाई। महंगाई ने तो हम जैसे गरीबों का सत्यानाश कर डाला है। जब हम अपने घरों से बाहर निकलते हैं तो दाल, चीनी, चावल, घी, अंडों की कीमतें सुनते ही हमारे तो हाथों के तोते उड़ जाते हैं। जनाबे सदर, महंगाई का जिन बेकाबू हुए जा रहा है और हमारे सरों पर बम बरसाए जा रहा है। ज़रा गौर फरमाइए, यूटिलिटी का टैग लगाए हुए स्टोर्स अपनी आवाम को ज़रूरियाते अशिया फराहम करने से कासिर हैं। कहीं चीनी गायब, कहीं आटा गायब और हद तो देखें, कहीं तो पूरा का पूरा यूटिलिटी स्टोर ही गायब। जनाबे सदर, महंगाई हमारे हवासों पर इस कदर सवार है कि हम अंडे किलो और आलू दर्जन खरीदने पहुंच जाते हैं और फिर उनकी कीमतों का जब हमें अंदाज़ा होता है तो अपनी उंगलियां दांतों तले दाब लेते हैं। ये जो हर रोज़ हुए जाते हैं अंडे महंगे, ये भी एक सिलसिला एक कुकड़ू है, यूँ है। जनाबे सदर, चले आए बात करते हैं एक ऐसे मजलूम तबके की जो इंतहाई अजीम दुख में मुब्तला हैं। अगर आज मैंने उनकी बेचारगी पर तबसरा ना किया तो ये दरअसल उनके साथ सरासर ज्यादती होगी। जनाबे सदर, आप पहचाने वो तबका कौन है? जी बिल्कुल सही पहुँचे, तो वो हैं हमारी ख़वातीन। वो ख़वातीन
जो पहले शॉपिंग से वापसी पर खुशी से दंदनाती फिरती थी, लेकिन अब गम से सर पकड़े बैठी हैं। और क्यों ना सर पकड़े बैठे, उनकी शॉपिंग से एक जोड़ा, जी जनाबे वाला, एक जोड़ा कम हो गया है। मौजूदा दौर में खवातीन के शॉपिंग पे टैक्स, कपड़ों पे टैक्स, शैम्पू पे टैक्स, जूतों पे टैक्स, यहाँ तक के 100 रुपए के बैलेंस पर 25 रुपए का टैक्स। मुझे तो खौफ है कि कहीं मेरे शेर के बाद मेरे लफ्ज़ों पर भी टैक्स ना लग जाए। है टैक्स ये कब्रों कफनों पर, उन शादीशुदा सब मर्दों पर, कहीं लग जाए टैक्स ना लफ्ज़ों पर। कहा दुल्हन सजी सजाई ने, हाय मार दिया। नूर की बरसात है, या नूर, या नूर, या नूर। हम बात कर रहे थे तो मुझे हंसी आ गई। वो फैसल ने अभी हम लोग ऐसे यही ब्रेक के अंदर कुछ बात कर रहे थे, तो हम जिन जगह बड़े हुए, जिस मोहल्ले में मैं बड़ा हुआ, तो वहाँ मसाजिद में ऐलानात हुआ करते थे। कभी बकरी के खोने का ऐलान हो जाता था, कभी किसी चीज़ के, और एक ऐलान हमें पता होता अगर फजर से पहले हो रहा है ना तो किसी के जाने का ऐलान हो। और पहले वो माइक चेक करते थे, टक टक, रात 11:30 बजे मंजूर भाई कोने वाले मकान वाले रज़ाए इलाही हो गए हैं। मुस्कुरा गए। नहीं ऐसा नहीं हुआ है, हम मजाक करें, मतलब ऐलान बचपन की यादें हैं ना, बचपन की याद। और वो वाकई बड़ा कमाल दिन थे। कोई भी रोक के आपको कोई भी अच्छी बात बता देता था। अब आप किसी को रोक के ये भी नहीं कह सकते कि भाई को बात बताओ वो। अच्छा जी बेटा, आपने बहुत अच्छी तकरीर की है। लेट्स स्टार्ट आस्किंग। हाँ जी। अच्छा, बड़ा नेचुरल था आपका। हाँ ठीक है। और जो चीज़ नज़र आई, वो जो आप जो बात कर रहे थे कि वो चीज़ नेचुरल, मुझे लगता है ही ऐसी है ना। मुस्तकबिल की डॉक्टर, मुस्तकबिल की डिबेटर, और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस था। और सबसे अच्छी बात ये थी कि जो आपका एक नेचुरल स्टाइल नज़र आ रहा था, उसकी बड़ी अहमियत थी और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं खुद उर्दू ह्यूमरस डिबेटर रह चुकी हूँ और मुझे पता है कि लोगों को रुलाना आसान है, हंसाना मुश्किल है। आप किसी को बहुत आसानी से रुला सकते हैं, लेकिन हंसाना बहुत मुश्किल होता है। और आपने बहुत अच्छी कोशिश की है। थोड़ी सी और अगर आप खुद स्पीच को एंजॉय करेंगी ना, तो जो सुनने वाले होते हैं, क्योंकि जब आप कॉमेडी या ह्यूमरस स्पीच कर रहे होते हैं तो आपके ऊपर ये जिम्मेदारी होती है कि आपने खुद भी उसको एंजॉय करना है। आपने ऐसा नहीं फील होना चाहिए कि आप कुछ याद कर करके सुना रही हैं, नो आई एम ट्राइंग टू से। तो जब आप उसको खुद अच्छे भरपूर तरीके से एंजॉय करेंगी तो सुनने वाले को और मज़ा आएगा और उसको वो फील होगी स्पीच। बाकी बहुत अच्छा किया आपने, बहुत परफेक्ट। डॉक्टर साहब, अच्छा, बीइंग अ डॉक्टर खुद मेरा सबसे पसंदीदा मशगला ये होता है कि सब बैठे हुए हैं और बीच में चुटकुले छोड़ते रहो और लोगों को हंसाते रहो। शायर को ये बात पता है। तो ये मुझे इनकी सबसे बड़ी मज़े की बात ये लगी कि पूरी इनकी डिबेट में जो है इन्होंने कुछ ना कुछ बीच में ऐसे जुमले इस्तेमाल किए हैं कि लोगों को, माहौल को ये खुशगवार करती रही हैं। तो ये बात इनकी मुझे क्लिक कर गई और मुझे पसंद आई। आई लाइक इट। बहुत अच्छा, मगर मेरे हिसाब से शुरुआत बहुत अच्छी थी, बीच में थोड़ा सा स्लो हो गई और बहुत अच्छा, मगर बहुत इंजॉय किया सबने। आपको खुद कैसी लगी तकरीर? अच्छी लगी, आप लोगों ने बोला है तो अच्छी लगी। नहीं, बहुत अच्छी थी। मुझे तो बहुत अच्छी लगी। खास मैंने अच्छी तकरीर थी, बहुत अच्छी तकरीर थी। खास तौर पे आपने महंगाई का जिक्र जिस तरह से किया है ना, वो बड़ा अच्छा था, बहुत अच्छा था। मेरे ख्याल में अगर आज मार्किंग होती तो ये विनर होती। रियली? पक्का? पक्का। ओए होए। अच्छा, मुझे मैं थोड़ा डिफरेंट सोचता हूँ, लेकिन मेरी कोई राय नहीं होगी भाई, राय जजेस की होगी। चले, इन्होंने तो कह दिया, आप बताइए कौन विनर होता। नहीं, वो मेरे ख्याल से बहुत चीज़ों पे आप कैटेगराइज करके मार्किंग करते हैं। आपा ने तो कह दिया ना, अब आप बताइए। अच्छा, अब दूसरी बात ये भी कि आप जब सीरियस और कॉमेडी को रेट कर रहे होते हैं, मतलब आप मार्किंग कर रहे होते हैं, तो दोनों का क्राइटेरिया बिल्कुल अलग होता है। Again, कौन विनर होता? The first one. The first one, कोटा रेहान। का ताल्लुक। रेहान जी, फैसल। Yes, the first one. रेहान, alright। अच्छा जी, रेहान ने मुझे वहाँ रोक के एक बात कही थी, क्योंकि मैं कह नहीं सकता, बिकॉज मैं होस्ट हूँ, ज़ाहिर है मैं बता नहीं सकता कि कौन विनर है कौन नहीं है। लेकिन रेहान ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात कही। ज़रा इसको थोड़ा सा पीछे से हल्का सा वॉल्यूम कम कर दीजिएगा, ख़त्म मत कीजिएगा, कम कर दीजिएगा। रेहान ने एक बहुत बड़ी बात की। रेहान ने कहा कि मेरा ताल्लुक कोट अद्दू से है और वो बड़ा पसमानदा एक शहर है, पर पसमानदा एक इलाका है जहाँ से मैं आया हूँ, और उनके लिए कोई बात करें। यार मैं किस किस के लिए बात करूँ, मैं तो पूरे पाकिस्तान के लिए बात करता हूँ, लेकिन कोट अद्दू के लोग अगर मुझे देख रहे हैं, हमारा दिल आपके साथ धड़कता है। और ये सिर्फ बोलने की बात नहीं है यार, बोलने की बात नहीं है। जितने मेरे वहाँ दोस्त हैं, भाई हैं, अहबाब हैं, बहनें हैं, बेटियाँ हैं, माएँ हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप ऐसा मत समझें कि हम अगर कराची में रहते हैं
तो हम आपसे प्यार नहीं करते या आप हमें याद नहीं होते हैं। अब्दुर्रहमान हमारे पास आए हैं, रेहान हमारे पास आए हैं और डेफिनेटली हम इनको अपने दिल के बहुत करीब महसूस करते हैं। एंड आई होप एंड प्रे कि अल्लाह ताला आप लोगों के तमाम मसाइल को ख़त्म करे। आमीन। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, मसाइल सिर्फ कोट अद्दू के नहीं हैं, मसाइल कराची में भी उतने ही। फ़र्क सिर्फ ये है कि हमारे यहाँ सिर्फ एक तबका ऐसा है जिसके कोई मसले नहीं है, बल्कि वो तबका ख़ुद एक बहुत बड़ा मसला है। उस तबके का ताल्लुक़ किसी भी शहर से हो सकता है, वो तबका पाकिस्तान के हर शहर में बसता है। फिर वो एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, सारे जगह जगह से आए हुए होते हैं, फिर वो कानून बनाते हैं। कानून बनाने के बाद फिर वो चीज़ें कहते हैं। फिर रोज़ाना शाम को 7 बजे से मुकाबला शुरू होता है और ये मुकाबला रात को 12 बजे तक जारी रहता है। उस मुकाबले के अंदर वही 15-20 आर्टिस्ट होते हैं जो पाकिस्तान के नाम पे हर चीज़ किया जाता है। तो इन आर्टिस्टों को अगर हम अब भी नहीं पहचाने ना, तो फिर हम कभी नहीं पहचानेंगे। आपको आगे बढ़ना है, आपको देखना है कि ये सब लोग कौन है। नूर से जुड़ने की ये सौगात है, आसमां से नूर की बरसात है। या नूर या नूर या नूर। तीन रमज़ान शरीफ है, जनाब सैयदा के पर्दा का दिन है, उनकी शान में एक मनक़बत। हकीकत फिर हकीकत है, कहानी हो नहीं सकती। ये चादर फातिमा की है, पुरानी हो नहीं सकती। ये चादर फातिमा की है, पुरानी हो नहीं सकती। ये चादर फातिमा की है। हाँ हकीकत फिर हकीकत है, कहानी हो नहीं सकती। हकीकत फिर हकीकत है, कहानी हो नहीं सकती। ये चादर फातिमा की है, पुरानी हो नहीं। ये चादर फातिमा की है, पुरानी हो नहीं सकती। खताकारों से आकारों को दोज़ख से बचाया है, इसी चादर ने उम्मत के गुनाहों को छुपाया है। इसी चादर को हवा ने निगारे खुल्द में ओढ़ा। ज़मीं पर इसका सानी है न है अफलाक पर जोड़ा, कि सूरे कुल हो वल्लाह बढ़ के हूरों ने सजाया है। कि झालर नूर की और नूर का गोटा लगाया है। कि झालर नूर की और नूर का गोटा लगाया है। इसी चादर को मरियम ने अदब के साथ चूमा है। जनाबे हजरत ईसा ने आंखों से लगाया है। इसी चादर के बीचों बीच में अल्लाह लिखा है। इसी चादर के बीचों बीच में अल्लाह लिखा है। इसी चादर के बीचों बीच में अल्लाह लिखा है। और कोने कोने पे नामे रसूल अल्लाह लिखा है। और कोने कोने पे नामे रसूल अल्लाह लिखा है। और कोने कोने पे नामे रसूल अल्लाह लिखा है। कि दो गुंचे बनाए नाम फिर हसनैन का लिखा। कि दो गुंचे बनाए नाम फिर हसनैन का लिखा। मोहम्मद मुस्तफा के दोनों नूरुल ऐन का लिखा। मोहम्मद मुस्तफा के दोनों नूरुल ऐन का लिखा। मोहम्मद मुस्तफा के दोनों नूरुल ऐन का लिखा। हकीकत फिर हकीकत है, कहानी हो नहीं सकती। ये चादर फातिमा की है, पुरानी हो नहीं सकती। ये चादर फातिमा की है, पुरानी हो नहीं सकती। ये चादर फातिमा की है, पुरानी हो नहीं सकती। ये चादर
सुभान अल्लाह, ज़बरदस्त। मुझे जो आपने बात की तो मुझे एक मंज़र याद आता है और मैं उसको पूरी अकीदत के साथ बयान करता हूँ कि बीबी सैयदा रोईं और फिर मुस्कुराईं। रिवायत, पूछा कि आप रोईं क्यों, तो कहा रसूलुल्लाह ने कहा था कि अब जाने का वक्त। कहा फिर मुस्कुराईं क्यों, अल्लाह अकबर। कहा कि तुम उम्मत में सबसे पहले मुझसे आके मिलोगे। सुभान अल्लाह। ये जो हम सब कुछ देखते हैं, बेशक, ये जो आप गहवारा देखते हैं, गहवारे पे जो उठान देखते हैं जहाँ से नज़र ना आए, वो सब बीबी सैयदा की दी हुई है। बेशक। क्या पर्दे का आलम था। और सोचिए, नबी की बेटी और नबी से पूछती कि हम आपको रोज़े महशर कहाँ देखूंगी। तो जवाब जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, वो जवाब बड़ा कमाल है कि अगर मैं कहीं ना मिलूं तो मुझे जहन्नुम के दरवाजे पे, दोज़ख के दरवाजे पे देखना, मैं आखिरी उम्मती को भी बचा के ला रहा हूँ। हम आज जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, आज मैंने कहा था कि मज़दूर की मज़दूरी उसका पसीना खुश्क होने से पहले दे दें, पता नहीं किसको। मेरे नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने फरमाया मैं हौज़े कौसर पे हूँगा, प्यासों को पानी पिला रहा हूँगा। मेरे नबी पाक, आपके नबी पाक, जिनके लिए कायनात, मैं पीएचडी कर रहा हूँ एस्ट्रोफिज़िक्स में, और मैं कसम खुदा की खा के कह सकता हूँ, मुझे अपने ईमान की कसम उसका सदका, जहाँ कायनात ख़त्म हो जाती है वहाँ से खुदा शुरू होता है। बेशक बेशक। जहाँ कायनात ख़त्म हो जाती है वहाँ से खुदा शुरू होता है। और ये दोनों कायनात हैं, ये कि जितने भी आलम हैं, ये सब नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बने। बेशक। तो अगर वो उम्मत के लिए सब कुछ कर सकते हैं तो हम तो उनकी उम्मत रहमतुल्लिल आलमीन। बस कोई शक। आपने तो पढ़ी है, आपने तो खुद उसका एक एक लफ्ज़ जो आपने पढ़ा है कितना सच है वो। जब वापस आते हैं तो आपको एक और चीज़ सुनवाऊंगा, फिर हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, बिकॉज मैं चाहता हूं कि आप जल्दी करें। तो इंतज़ार कीजिएगा, एक बहुत ख़ास चीज़ है जो मैंने रिक्वेस्ट करके रखी हुई है इनके लिए, आपको सुनवाऊंगा ब्रेक के बाद। हुजूर से जुड़ने की ये सौगात है, आसमां से नूर की बरसात है। या नूर या नूर या नूर। नया दौर है और सबका अपनी सेहत पे जोर है, इसलिए एनर्जी को बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान भर का आज़मूदा जाम शीरीं आज भी आपके पास है। पाकिस्तान का फेवरेट तरीन ये नंबर 1 फेवरेट है, इसलिए क्योंकि ये 100% खालिस अरकियात से मिलकर बनता है। इसकी तैयारी में पानी का एक कतरा भी शामिल नहीं होता, और सबसे बड़ी बात ये तबीयत में भारीपन पैदा नहीं करता। हमारे साथ या नौरीन है। नौरीन बताइए क्या करने जा रहे हैं? आज हम बना रहे हैं करशे जाम शीरीं का रेड क्वीन वेलवेट मॉकटेल। ठीक है, इसके लिए हमको चाहिए 1 ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस, ठीक है, 1 ग्लास सोडा वाटर, ठीक है, एंड 1 ग्लास रेड ग्रेप जूस, ठीक है। ओके। लेमन जूस इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून, एंड ऑफ कोर्स करशी का जाम शीरीं इसमें जाएगा 4 to 5 टेबलस्पून, ठीक है, एंड ऑफ कोर्स आइस। ऑफ कोर्स आइस। और इसको मैं उड़ेगा। अब हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। वाह, इसका कलर कितना खूबसूरत आ रहा है। अच्छा, इसको क्या कहते हैं हम? करशे जाम शीरीं रेड क्वीन मॉकटेल। ओके, ऑलराइट, यू ऑलमोस्ट डन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डन। ऑलराइट जी, आप इसको निकाल लें जी। इधर डालना नहीं, उधर डालिए आप। सीरियसली? नो, जस्ट जी। वो आज के ये मैसेजेस भी ज़्यादा कर रही हैं आज ना। खासा फ़ोन इनके हाथ में है, पता नहीं किसे मैसेज कर रही हैं। इसमें भी डाल सकते हैं, काफ़ी सारा बन गया। अच्छा, बात बदल रही है आपको। दैट्स ओके। ये शुरू के दिन होते हैं। हाँ, एग्जैक्टली। उसके बाद फिर वो फ़ोन हाथ में आते ही जल जाता है।
थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू कर्शी जामे शीरीन, वी लव यू एंड ऑनेस्टली जेन्युइनली मैं ये कहता हूँ पाकिस्तान का नंबर 1 फेवरेट तरीन शरबत है। 100% खालिद सरक्यास से मिलकर बनता है और याद रखिए इसकी तैयारी में पानी का एक कतरा भी नहीं शामिल होता और सबसे बड़ी बात है आप इसे पी लें, तबीयत में भारीपन पैदा नहीं करता। थैंक यू कर्शी जामे शीरीन, बहुत बहुत शुक्रिया। सर हसन सल्ले अला मोहम्मद, कोई मिसल मुस्तफ़ा का कभी था ना है ना होगा, कभी था ना है ना होगा, किसी और का ये रुतबा कभी था ना है ना होगा, होगा कभी था ना है ना होगा, कोई मिसल मुस्तफ़ा का। और उन्हें खल्क कर के नाज़ा हुआ खुद ही दस्त कुदरत, उन्हें खल्क कर के नाज़ा हुआ खुद ही दस्त कुदरत, कोई शाहकार ऐसा कभी था ना है ना होगा, होगा कभी था ना है ना होगा, कोई मिसल मुस्तफ़ा का। और मेरे दामने तलब को है उन्हीं के दर से निस्बत, किसी और दर से रिश्ता, किसी और दर से रिश्ता कभी था ना है ना होगा, होगा कभी था ना है ना होगा, कोई मिसल मुस्तफ़ा का। और अपना ईमान सरे हश्र उनकी रहमत का सभी ही मैं हूँ तालिब, मुझे कुछ अमल का दावा कभी था ना है ना होगा, होगा कभी था ना है ना होगा, कभी था ना है ना होगा, कोई मिसल मुस्तफ़ा का। अच्छा नातिया कलाम बड़ा कमाल होता है, उसमें जो कुछ अशार होते हैं वो ऐसे होते हैं। यहाँ आपने वो तो सुनी, सरे महफिल करम इतना मेरी सरकार हो जाए, निगाहें मुंतज़िर रह जाएं और दीदार हो जाए। उसका एक शेर है, तसव्वुर में तेरी हर शय पे यूं नज़रें जमाता हूँ, तसव्वुर में तेरी हर शय पे यूं नज़रें जमाता हूँ, न जाने कौन सी शय में तेरा दीदार हो। ग़ुलाम मुस्तफ़ा बन के मैं बिक जाऊँ मदीने में, ग़ुलाम मुस्तफ़ा बन के मैं बिक जाऊँ मदीने में, मोहम्मद नाम पे सौदा सरे बाज़ार, सरे बाज़ार हो जाए। तो सरे महफिल करम इतना में। अच्छा हम बचपन में रेलवे कॉलोनी कैंट में रहते थे तो ये सारी नातें अक्सर पढ़ी जाती हैं, तो वहाँ पर एक नात थी जो बड़ी कमाल है। ठोकरें खा के गिरना मेरा काम है, हर कदम पे उठाना तेरा काम है, कमली वाले मैं कुर्बान तेरी शान पर, सबकी बिगड़ी बनाना तेरा। वहाँ पर कहते हैं तूने ज़र्रे को देखा तो ज़र कर दिया, तूने ज़र्रे को देखा तो ज़र कर दिया, तूने कतरे को देखा गौहर कर दिया, क्या बात, तूने हबशी को रश्के कमर कर दिया, उल्टा सूरज फिराना तेरा काम, कमली वाले में कुर्बान तेरी शान पर, सबकी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। मुझे आपको तो बल्कि आपको भी आपने
बैनुल स्कूल मुकाबलों में हिस्सा लिया। मुज़फ़्फ़र वारसी साहब, मंजूरुल कौनैन, ताबिश, मंसूर ताबिश साहब, खुर्शीद भाई, सिद्दीक इस्माइल साहब, कारी वही ज़फ़र कासमी साहब, ये वो लोग, अगर किसी का फसीउद्दीन सोहरवर्दी साहब, ये सईद हारिस, ये वो नाम हैं जिनके साथ हम बड़े हुए हैं। और फिर उम्मे हबीबा ने जो कुछ पढ़ दिया वो कमाल पढ़ दिया यार, कमाल पढ़ दिया। आज भी मैं कभी कभी ये सोचता हूँ, आज भी नात तो बहुत खूबसूरत होती है, लेकिन मैं वो चाशनी ढूंढता हूँ, वो जज्ब ढूंढता हूँ जो सही बात। मदीने को जाएं ये जी चाहता है, मुकद्दर बनाए जी चाहता है, मदीने के आका दो आलम के मौला, तेरे पास आए ये जी चाहता है। मेरी जानिब भी हो एक निगाह करम, ए शफीउल वरा ख़ातमुल अंबिया। अगर ये आप लोगों को ये नात शरीफ जो है याद है, और या मदीने को जाएं ये जी चाहता है, मदीने का सफ़र है और मैं नमदीदा नमदीदा। इकबाल अजीम साहब, और जो कि नाबीना थे, हाँ, और उनके आप अंदाज देखें, उनकी शायरी का अंदाज देखें। चला हूँ एक मुजरिम की तरह मैं जानिबे तैबा, वाह वाह वाह, नज़र शर्मिंदा शर्मिंदा बदन लर, किसी के हाथ ने मुझको सहारा दे दिया वरना, और ये शेर कमाल है, किसी के हाथ ने मुझको सहारा दे दिया वरना कहाँ मैं और कहाँ ये रास्ते पेचीदा पेचीदा। वो कहते हैं बसारत खो गई लेकिन बसीरत तो सलामत है, मदीना हमने देखा है मगर नादीदा नादीदा। मगर वही इकबाल जिसको नाज था कल खुश मिजाजी पर, फिराके तैबा में रहता है अब रंजीदा रंजीदा। वाह वाह वाह, ये पुरानी यादें हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान की और आप सबकी हिफाजत करे और उन लोगों को शऊर दे। पाकिस्तान को ख़तरा उनसे नहीं है जो पढ़े लिखे नहीं हैं, पाकिस्तान को ख़तरा बहुत पढ़े लिखे लोगों से है। ब्रेक। से जुड़ने की ये सौगात है, आसमां से नूर की बरसात है, या नूर या नूर या नूर। ऑलराइट जी, आज मैंने सोचा है कि ऑलपस का हम हमेशा सेगमेंट करते हैं और बहुत सारी चीज़ें मिक्स करके बनाते हैं, लेकिन ऑलपस जब मैं जिस तरह से खाता हूँ या मैं जिस तरह से पीता हूँ, आज मैं चाहता हूँ कि आज आपसे मैं वो शेयर करूँ। आपने मेरी एनर्जी देखी है कि मैं किस तरह से एनर्जी के साथ, फोकस के साथ काम करता हूँ, उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर ऑलपस है। बताता हूँ क्यों। ऑलपस आपकी मॉर्निंग्स को बहुत खुशगवार बनाता है, बिकॉज इसका फुल क्रीम मिल्क जो है दैट मेक्स आवर मॉर्निंग्स रियली हैप्पी। ये जिस जगह से हासिल किया जाता है मिल्क, वहाँ के फार्म से, तो वहाँ न्यूट्रिशन का बहुत ख्याल रखा जाता है। जिन काओ या बफलोज से ये मिल्क आता है उनकी बड़ी केयर की जाती है, उनको बहुत अच्छी ग़िज़ा फराहम की जाती है ताकि आपको दुनिया का बेहतरीन दूध जो है वो फराहम हो सके, दुनिया की बेहतरीन क्रीम मिल सके। साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि ऑलपस इज पैक्ड इन हाइजेनिक वे टू इंश्योर सेफ मिल्क फॉर योर फैमिली एंड लव्ड वंस। ये जिस तरह की पैकिंग में आता है, आप यकीन जानिए इससे बेहतर पैकिंग आपको कहीं नहीं मिल सकती। प्योर हाइजीन का ख्याल रखते हुए इसको पैक किया जाता है और ये कमाल होता है। अच्छा जी, अब सुबह सुबह सहरी के वक्त या अफ्तार के वक्त मैं क्या करता हूँ, मैं ऑलपस में किसी चीज़ की आमेजिश नहीं करता, यहाँ तक कि मैं चीनी की भी आमेजिश नहीं करता। बताता हूँ कि मैं क्या करता हूँ। ऑलपस जब आपके पास है तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि हम इसे किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। आप चाहे तो आप इसमें दही भी डाल सकते हैं, बट मैं इसकी क्रीम मिल्क की लस्सी बनाता हूँ। सबसे पहले मैंने ऑलपस का दूध लिया और ऑलपस को इस तरह से डाल लिया। ये इतना रिफ्रेशिंग होता है, इतना ब्रेक है क्यों, मुझे ये तो बात करने थे पूरा। अच्छा, इसके साथ साथ क्रीम ली मैंने, इस क्रीम को मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद फिर इसके बाद मैंने आइस ले ली और आइस को इसके अंदर डाल दिया। दैट इज़ इट, वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग एल्स। और अब आप ये देखिएगा कि ये किस तरह से आपको रिफ़्रेश करता है। खराब, ये प्योर ऑलपस की क्रीम एंड मिल्क लस्सी है, क्रीम एंड मिल्क लस्सी है, प्योर ऑलपस की क्रीम एंड मिल्क लस्सी है, तैयार हो चुकी है ये। इट इज़ अनबिलीवेबली रिफ्रेशिंग और ये कमाल होती है। मैं इसको निकाल रहा हूँ जी, मैं इसको यहाँ से, मैं इसको बाद में निकल नहीं रही है, छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद ही थोड़ा सा अटक गया, ब्रेक के बाद बताएं कि ऑलपस बहुत बहुत शुक्रिया। नूर से जुड़ने की ये सौगात है, आसमां से नूर की बरसात है, या नूर या नूर या नूर।
जी वंस अगैन वेलकम बैक। चलें पहले लाइफ बॉय हैंड वॉश से हाथ धो लेते हैं। ये करे आपकी हिफाजत कोरोना वायरस जैसे जरासीम से 99.99% आपको हिफाजत देता है। लेट्स सी जी, मैंने ये पानी इसमें डाला और साथ साथ मैंने डेटॉल जो लाइफ बॉय है वो मैंने इस्तेमाल करना शुरू किया है। आपको पता है कि हाथ किस तरह से धुलते हैं, आपका धोना बहुत ज़रूरी है बिकॉज लाइफ बॉय आपको देता है 99.99% जरासीम से हिफाजत। हाथों को अच्छी तरह से धो लिया। थैंक यू लाइफ बॉय, बहुत 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 शुक्रिया आपका, थैंक यू सो वेरी मच। हमने हाथ अपने धो लिए हैं। अब ये हमारे हाथ जो हैं ये 99.99% जरासीम से पाक हो गए। वो आर रेडी टू गो इनटू द किचन। किचन के अंदर जब हम आते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं ज़ूप की। ज़ूप बड़ी कमाल चीज़ है। आपको पता है कि ज़ूप क्या है? ज़ूप इज़ दिस। थैंक यू रोज़ पेटल। और ये वो कमाल किस्म की चीज़ है जो आपकी कैलोरीज़ में से 260 कैलोरीज़ माइनस कर सकती है। जब भी आप कोई फ्राइड खाना लें, प्लेट के अंदर ज़ूप की एक जो पेपर है, एक जो इसकी शीट है वो रख लें और 260 कैलोरीज़ इसमें अब्जॉर्ब हो जाती हैं। थैंक यू ज़ूप। ज़ूप बहुत बहुत शुक्रिया। जब हम बात मिचल्स की करते हैं तो सबको पता है कि मिचल्स कमाल है। मिचल्स के बारे में सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि मिचल्स जो है वो मैंने अपने बचपन में बहुत इस्तेमाल किया है। इसके 5 मुख्तलिफ जायके हैं। मिचल्स के बारे में हमेशा एक बात बड़ी एविडेंट होती है कि जब भी आपको बचपन की याद आती है तो आपको मिचल्स की याद आती है। मिचल्स के जो फ्लेवर्स हैं उनमें मैंगो, लेमन, मिक्स फ्रूट, लेमन, बार्ले एंड ऑरेंज शामिल है। तो मेक श्योर कि आपकी टेबल पे मिचल्स ज़रूर होना चाहिए, मिचल्स स्क्वाश ज़रूर होना चाहिए। साथ साथ वी वांट टू टॉक अबाउट टैंग, लेकिन टैंग से पहले हम बात करेंगे सबरोसो की। सबरोसो एक नई चीज़ मार्केट में लेके आया है, दैट इज़ कॉल्ड चिकन कचौरी। और याद रखिएगा, सबरोसो जो कर लेता है फिर उसके बाद बहुत सारे और लोग उसको फॉलो करते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? या ऑलराइट। तो हमारे पास नौरीन है, नौरीन बताएंगी कि किस तरह से इसको करना है। हमने एक इसमें पैन के अंदर तेल ले लिया है, इसको हमने हीट कर लिया है। हीट करने के बाद अब क्या करना है? अब हम इसको डीप फ्राई करेंगे कचौरी को। दिस इज चिकन कचौरी। ऑलराइट, सारी हम कचौरी इसमें डाल देंगे। अच्छा, ये आप किसी भी डिप के साथ ले सकते हैं, ख़ुद घर में बना भी सकते हैं। लेकिन चिकन कचौरीज़ की सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि ये बड़ी रिफ़्रेश होती है और बड़ा ज़बरदस्त के अंदर टेस्ट होता है। आपको वो वाली फ़ील जो एक ज़माने में बचपन में आया करती थी, वही वाली फ़ील आपको इन चिकन कचौरीज़ के अंदर मिलेगी। जितनी देर के अंदर चिकन कचौरीज़ बन रही हैं सबरोसो की तरफ से, आपको पता है सबरोसो की तमाम ही चीज़ें बहुत अच्छी हैं। फॉर इंस्टेंस इनके पास जो सबरोसो का जो मुझे बहुत पसंद है वो चिकन समोसा पसंद है। आपका अफ्तार इसके बगैर, बल्कि आपकी कोई भी चीज़ सबरोसो के बगैर अधूरी होती है, हमेशा अधूरी होती है। लेट्स कम टू यू मैम। जी बताइएगा मुझे थोड़ा सा, अब हम क्या करने जा रहे हैं? बस हम इसको थोड़ा फ्राई करेंगे। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो फिर हम इसको सर्व कर देंगे। ऑलराइट, उसको तो छोड़ दीजिए। हाँ। हम चलते हैं टैंग पे जी, मगर टैंग पे जाने से पहले एक छोटा सा ब्रेक है। आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। नूर से जुड़ने की ये सौगात है, आसमां से नूर की बरसात है। या नूर, या नूर, या नूर। और जी, जब टैंग की बात आती है तो आपकी और हमारी बात आती है। एंड ऑफ कोर्स आज आप बहुत खास बना रही हैं टैंग के लिए। जी, आज हम बना रहे हैं लेमन ब्रीज, जिसमें हम लेमन पेपर टैंग यूज़ करेंगे। ओके, ठीक है। इसके लिए हमको चाहिए पानी। पहले हम इसमें पानी डालेंगे 1 ग्लास इसमें पानी आ गया। इसमें लेमन जूस जाएगा 1 टीस्पून। ओके, इसमें बर्फ़ जाएगा। ये हम लेमन पेपर टैंग डाल रहे हैं इसमें 5 to 6 टेबलस्पून। हमने आज लेमन पेपर टैंग के साथ ये बनाया है जी। एंड इट लुक्स रियली 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 थोड़ा सा इसमें ब्लैक सॉल्ट जाएगा। ओके, एंड ये एक फ्रिजी ड्रिंक जाएगा इसमें। देयर यू गो, डन, तैयार। फैसल कभी पिया ये? पीऊंगा। अच्छा, ओके, पीऊंगे। आपने कभी पिया हसन? What about you? Oh, okay. What about you, मैम? हाँ। आपने, शहरियार भाई, आपने कभी पिया ये? आज पिएंगे इंशाल्लाह। आज पिएंगे इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह। सबकी नज़र है इसके ऊपर। अच्छा जी, अच्छा, मैं इसको ऐसे बता रहा हूँ। हम इसको सजा भी रहे हैं टैंग को, और टैंग 5 डिफरेंट जायकों में दस्तयाब है, जिसमें ऑरेंज, मैंगो, मौसमी, पाइनएप्पल, लेमन एंड पेपर जो हम इस वक्त बना रहे हैं उसके साथ टैंग मिलता है। टैंग के साथ कल मैंने आपको बनाना सिखाई थी एक चीज़, और आज दिस इज़ रियली गुड। ओह वाओ,
लुक एट दिस। अच्छा जी, हमने ये किया और इस तरह से, ठीक है? हाँ जी। ओके, लुक एट दिस, दिस इज रियली 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 नाइस। आई एम गोना कीप दिस हेयर। ना इट्स ओके, वेलकम। आप चेक तो कीजिए, दिस लुक्स रियली गुड। अब मुझे नहीं पता आप लोगों को कैसा लग रहा है, वहाँ से कैसा लग रहा है? बहुत प्यारा लग रहा है। और राइट जी, लाहौर और उसके मज़ाफ़ात में अब अज़ान मगरिब का वक्त हुआ चाहता है। आइए चलते हैं अज़ान मगरिब की जानिब, उसके बाद दोबारा आपसे मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। नूर से जुड़ने की ये सौगात है, आसमां से नूर की बरसात है। या नूर या नूर या नूर। Alright जी, once again welcome back। और one of my favorite segments, डेटॉल साबुन और डेटॉल हैंड वॉश का इस्तेमाल करें जो आपको 100 बीमारी फैलाने वाले जरासीम से महफूज रखता है। हमारे दीन में सफाई को निस्फ़ ईमान का दर्जा दिया, तो आप अपने और अपने ख़ानदान वालों को डेटॉल के ज़रिए जरासीम और कोविड जैसी वबा से महफूज रख सकते हैं। आइए जी, हाथ धोने की कोशिश करते हैं, हाथ धोते हैं। पानी हमने खोल दिया जी, मैंने हाथों को गीला किया है, थोड़ा सा मुझे डेटॉल दीजिएगा। अब हमने इस तरह से लेके जो दरमियान वाली जगह हैं इनको इस तरह से रगड़ा, उसके बाद ये नाखून में मैल होता है, इसको इस तरह से अच्छी तरह से साफ़ किया, फिर ये मैल होता है, इनको साफ़ किया, ये जो थंब आपका होता है इसको किया, इसको किया, और इसके बाद आपने, अब आपके हाथ जो हैं वो जरासीम से पाक हो चुके हैं। जस्ट प्लीज़ मेक श्योर कि कोविड जैसी वबा के अंदर, कोविड जैसे प्रॉब्लमेटिक एरा के अंदर आपने डेटॉल से अपने हाथों को ज़रूर धोना है, क्योंकि ये आपको जरासीम से महफूज रखता है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। और मैंने इसको इस तरह से साफ़ कर लिया। बड़े अच्छे वक्त पे पानी गया है, ये पहले भी जा सकता था पानी, बट नहीं गया। इट्स अ वंडरफुल थिंग। ऑलराइट जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया जी। सर कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तबीयत कैसी है? अल्लाह का बहुत करम है। किसी भी वक्त मुझे ब्रेक का इशारा आ जाएगा जी, कोई बात नहीं। हाँ, यहाँ पर ब्रेक ही ब्रेक है। हाँ रिज्यूम क्या हो रहा है? आप ठीक है ना? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है। ठीक है ना, तबीयत ठीक है? करम कोई एक अच्छी, अच्छा सॉरी, ब्रेक का इशारा आ गया, तो आइए हम चलते हैं ब्रेक की तरफ। जब वापस आएंगे तो कराची और उसके मज़ाफ़ात में अज़ान मगरिब का वक्त हुआ चाहेगा। अल्लाह ताला आपको आपके इस रोज़े को कबूल फरमाए और आपकी इबादत को कबूल करे। छोटी सी ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। नूर से जुड़ने की ये सौगात है, आसमां से नूर की बरसात है। या नूर या नूर या नूर। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्या अला सलाह। हय्या अला सलाह।
हय्या अलल फलाह। अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति